आपके पास टूल बिल्कुल बॉटम के ऊपर जी इसकी शॉर्टकट की है। बराबर में स्मार्ट फिल बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया हम लोगों ने। और फाइनली इसके अंदर लास्ट है मैश। एम इसकी शॉर्टकट की है। ग्रेडियंट या इंटरेक्टिव, इसे ग्रेडियंट भी बोलते हैं बाद सॉफ्टवेयर्स में, जहाँ दो या दो से ज़्यादा कलर्स स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। इंटरेक्टिव भी बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसीलिए जी इसकी शॉर्टकट की है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कलर्स ब्लेंड होते हुए एक दूसरे में मर्ज होंगे, एक कलर दूसरे में ब्लेंड होते हुए नजर आएगा। जो भी कलर आप यहाँ पे दिखाना चाहो, ब्लेंडिंग आप उस कलर्स की यहाँ पे नजर आएगी। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले दी आप लोगों ने इसमें करना क्या है कि जो भी आपका कंटेंट है वो आपका मेन पेज का लेआउट का बॉटम या सबसे नीचे वाली लेयर भी हो सकती है। लाइक मैं यहाँ पे एक अच्छा रेक्टेंगल, यहाँ पे अगर आपने इक्वल साइज का ड्रॉ करना हो जितना पेज का साइज है, आसान सी ट्रिक ये होती है इसमें, डबल क्लिक कर दो टूल पे, डबल क्लिक कर दो, दोबारा से देखिएगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। दो तरीके हैं रेक्टेंगल इसी साइज के बनाने का। एक तो मैन्युअली बनाओ इस तरह, और जो पेज का साइज है जो कि ऊपर हमें नजर आ रहा है 8.5, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो आपको करना पड़ता है 8.5 बाई 11 इंच। ये लो। अब पेज का साइज और रेक्टेंगल का साइज पी प्रेस कर दो ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। पूरा पेज को फिक्स हो गया। अब ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में अगर आप फिलिंग करना चाहो, लाइट कलर डार्क कलर आपकी मर्जी है, ये फिलिंग हो जाती है। ये तो एक कलर की फिलिंग हो जाती है। अच्छा, डिलीट करता हूं, दोबारा से देखिएगा। और ऑब्जेक्ट पैनल में आप इस पेज के ऊपर सिर्फ अभी एक ही रेक्टेंगल है जो आपको दिख रहा है। ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, इस पेज के ऊपर, ये पेज नंबर है 35। 35 पेज के ऊपर देखो। पेज का नाम मैंने रखा है आपके सामने इंटरेक्ट फिल। पेज का नाम नजर आ रहा है और इस पे एक रेक्टेंगल भी नजर आ रहा है जो आपके सामने मैंने बनाया है, लेयर पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ये चाह रहे हो कि ये रेक्टेंगल ऑटोमेटिक उसी साइज का जिस साइज का पेज है बन जाए, पिक टूल से इसमें डिलीट करता हूँ, दोबारा से देखिएगा। ये देखो यहाँ से गायब हो जाएगा। रेक्टेंगल बनाने का एक और तरीका होता है। ये जो रेक्टेंगल टूल है इस पर डबल क्लिक कर दो, ये रेक्टेंगल बना देता है। ये सिर्फ रेक्टेंगल के लिए है, ठीक है। सर्कल पे डबल क्लिक करते ही कुछ प्रॉपर्टीज ऑन करता है एलिप्स की। कि आपको एलिप्स चाहिए गोल, पाई चाहिए, ये वही है जो ऊपर है ये, या थर्ड मोड आर्क चाहिए, ये थर्ड वाला। स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड आपको याद होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी आपको याद होगा। ये आप क्लॉकवाइज का मतलब है कि स्टार्ट होके क्लॉकवाइज क्लोज होगा एंड पे जाके। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है स्टार्ट होके उल्टा, ये रिवर्स आपका पाए सर्कल या आर्क बनेगा, ये आपकी मर्जी होती है। तो इलिप्स के ऊपर डबल क्लिक करने से आपका ये सेटिंग का बॉक्स आता है। ये याद होगा बहुत दिन पहले मैंने डॉक्यूमेंट की सेटिंग करवाई थी, कॉरल की कुछ सेटिंग्स होती हैं। फिर ये टूल आपके जहाँ पे थीम सेट करनी सीखी थी, लाइट बटन्स को बड़ा छोटा करना सीखा था, बहुत दिन पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवाया था। इसमें ये एरो आपका एक्चुअली इलिप्स की सेटिंग, यानी कि ये टूल्स की सेटिंग के लिए होता है। ये टूल्स है ना लिखा हुआ एरो टूल्स। टूल्स में रेक्टेंगल की सेटिंग, ये रेक्टेंगल की सेटिंग है जिसमें आपको याद होगा जब रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं ऊपर यहाँ पे राउंड कॉर्नर और फ्लैट कॉर्नर और चारों कॉर्नर को कितना रेडियस देना है, स्केल कॉर्नर्स को करना है कि नहीं करना। इलिप्स के अंदर ये यहाँ पे डबल क्लिक करने से तो ये बॉक्स बना देता है, यहाँ पे डबल क्लिक करने से ऑप्शन दे देता है सेटिंग की। अगर आप करना चाहो तो करके देख लेते हैं। आप पाई सेटिंग कर देते हो और आपने काउंटर क्लॉकवाइज दे के ओके कर देते हो। तो बहुत दिन पहले अगर आपने एलिप्स बनाया था, ये देखो एलिप्स। अब आओ सर ये क्या बन रहा है, ये आपने सेटिंग में जो इसकी सेटिंग ऑन की उसके मुताबिक बन रहा है। अगर आपको सेटिंग, आप कहते हो सब जब भी मैं बनाता हूँ ये बनता है, छोटा हो या बड़ा हो, ये फुल क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि सेटिंग आपने इसकी गड़बड़ कर दी जाके डबल क्लिक करके। ये काउंटर क्लॉक का मतलब है रिमेनिंग पार्ट। क्लॉक का मतलब है, वालेकुम सलाम, क्लॉक का मतलब है ये फुल फ्लैज आपका एक पाए बनेगा, लेकिन काउंटर में उसका रिमेनिंग पार्ट बनेगा, सेगमेंट जिसे बोलते हैं। तो बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये आर का आपने ऑन करके ओके कर दिया, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी मैं सर्कल बनाने की कोशिश करता हूं, ये क्या है, ये क्या बन रहा है, ये आर्क बन रही है।
जो कि ये ऑप्शन से भी बना सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो फुल सर्कल ही आपको रिक्वायर्ड था, इस सेटिंग को वही रखो जो डिफॉल्ट होती है। डिफॉल्ट हमेशा याद रखना ये एलिप्स होता है, ठीक है। इस अब आप अगर करोगे अब फुल फ्लैज बनेगा सर्कल। कभी बाज औकात आपसे जो है वो अनइंटेंशनली आप नहीं चाह रहे, किसी ने ये सेटिंग ऑन कर दी, आप बाद में आप आके खप रहे हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, इलिप्स क्यों नहीं बन रहा, इलिप्स क्यों नहीं बन रहा। भाई सीधी सी बात है, टूल्स की सेटिंग इलिप्स की ये किसी ने गड़बड़ कर दी है, ठीक है। जो डिफॉल्ट यही होती है। तो ये मैंने एक तो चीज़ ये बतानी थी आपको। दूसरा, यहाँ पे दोबारा से सुनिएगा, जब कभी आप कोई शेप बनाते हो और शेप को सिलेक्ट करते हुए आप जब भी इस पे डबल क्लिक करोगे ना, ये हमेशा रेक्टेंगल बनाएगा। और किस साइज का बनाएगा? जिस साइज का पेज है। वेरी सिंपल। और अगर आप शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करोगे तो आपकी उस शेप के राउंड रेक्टेंगल बना देगा। दोबारा सुनिएगा, शेप के साथ करने से कुछ और हो रहा है। ये स्टार देख रहे हो, सिलेक्ट किया हुआ है, इधर आके डबल क्लिक नहीं करना, डबल क्लिक से ये बिग रेक्टेंगल एक बनेगा, ये वाला। इसके राउंड बनाना है तो शिफ्ट के साथ डबल क्लिक कर दो, इसके राउंड नहीं बनता। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके, रेक्टेंगल को पहले सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये स्टार ले लिया, शेप के साथ डबल क्लिक। कोई भी शेप हो, मिसाल के तौर पे आप स्पाइरल बनाते हो, इसके अराउंड रेक्टेंगल चाहिए, एक तो ये कि मैन्युअली खुद बना लो। दूसरा तरीका ये है, ये आपने बना दिया, यहां पे आओ, शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक कर दो। एक ट्रिक है जो मैंने आपको बता दी। और अगर आप इसमें मैं आपको ये कहूं कि अगर आप विदाउट सेलेक्टिंग एनीथिंग डबल क्लिक करते हो तो डॉक्यूमेंट के बॉर्डर पे बना देता है क्या? रेक्टेंगल। उम्मीद है थोड़ी समझ आ गई होगी आपको। ये जैसे आपको पेज दिख रहा होगा, ये पेज दिख रहा होगा, अगर आप डबल क्लिक वैसे करोगे तो चूंकि कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, तो ये इसके राउंड रेक्टेंगल बना देगा पूरे पेज के ऊपर। आपको वो बनाते क्यों है बताता हूँ आपको। डबल क्लिक करो, ये रेक्टेंगल बन गया। इसमें फिल करने के लिए आप बनाते हो, आप चाह रहे हो बैकग्राउंड ग्रीन कलर की हो, लाइट ग्रीन हो, रेड हो, मैरून हो, जो दिल करता है आप बना लो। लेकिन अगर आपको दो कलर चाहिए या तीन कलर चाहिए, फिर इससे काम नहीं लेना। तो उसके लिए क्या करोगे, डबल क्लिक करके ग्राउंड बना दी। फिर आज आपने ये टूल सीखना है, इसका नाम है ग्रेडियंट या इंटरएक्टिव फिल। इस पे क्लिक कर दो। अच्छा, इस पे क्लिक करती आपकी प्रॉपर्टीज आती कुछ 8-10 ये ऊपर, बस इनको देख लो। सबसे पहली ऑप्शन होती है नन। नन मतलब नथिंग, नन मतलब नथिंग, नो फिल। ये देखो स्टेटस बार नीचे। अगर आपको कहा जाए इसके ऊपर कुछ है, आपको सर है, मैं पूछ क्या है, आपको सर रेक्टेंगल बना हुआ है। अगर आपको नहीं कंफर्म हो रहा, ऑब्जेक्ट मेन्यू में देखो जाके, इस पेज नंबर के ऊपर ये रेक्टेंगल बना हुआ है। पेज नंबर कौन सा है? 35। 35 पेज नंबर पे ये रेक्टेंगल बना हुआ है। क्या इसकी कोई फीलिंग है? नो। यहाँ पे भी नजर नहीं आ रही, यहाँ पे भी ये नन कह रहा है, और यहाँ पे भी कलर कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे कलर फिल कर देते हो, तीनों जगह इसकी प्रेजेंस नजर आ रही है। लाइव स्क्रीन के ऊपर भी, लेयर पैनल के अंदर रेक्टेंगल शेप में भी, और नीचे फिल में भी। एक फिल होता है, एक आउटलाइन होती है। आउटलाइन का कलर इस वक्त ब्लैक है, ये स्टेटस बार में ब्लैक। और फिल क्या है? बकेट जब होती है फिल के लिए होती है, और ये जो पेन सा बना होता है ये आउटलाइन के लिए होता है। और आउटलाइन अगर आप क्लोजअप देखो इसका, ये आउटलाइन है जो कि इस वक्त ब्लैक कलर की है। अगर कलर इसका चेंज करना चाहो, किस टाइम कर सकते हैं आप, किसी भी कलर पे जाकर राइट क्लिक कर दो, आउटलाइन सेट हो जाती है। जो भी देना चाहो, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होती है। अच्छा, अब अगली बात, ये पेज के ऊपर बाज़ औक़ात आप कहते हो ये कोई छोटा पेज नहीं है, 8.5 बाई 11 का पेज है। और पेज की जो आपकी एग्जैक्टली विड्थ और हाइट है, इसके ऊपर अगर आप चाहो तो आप मल्टी कलर भी डाल सकते हो। मल्टी कलर के लिए आपने जाना है इंटरेक्टिव फिल में, या ग्रेडियंट इसे बोलते हैं। और आपने नन करोगे तो कलर गायब, सिंगल कलर चाहिए तो सेकंड वाला बटन है। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, हो गया था ना, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, क्या मतलब? एक जैसा। इस पे अगर क्लिक करो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। और यूनिफॉर्म में आप अपनी मर्जी से जो भी कलर सेलेक्ट करना है, चाहे वो आप डिफॉल्ट पैलेट से कर लो या डॉक्यूमेंट पैलेट से कर लो, एक ही कलर आएगा, सिंगल।
लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, मैं कहता हूँ यार एक नहीं, बैकग्राउंड ना बड़ा खूबसूरत आपने लाइट ब्लू से डार्क की तरफ जाना है, लाइट ब्लू से डार्क की तरफ जाना है आपने, तो फिर ये ले लो फाउंटेन। फाउंटेन में आप दो मिनिमम, और ज्यादा कलर जितने मर्जी कर दो, फाउंटेन फिल पे क्लिक कर दो। फाउंटेन फिल पे ऊपर क्लिक करते ही आपके पास इस तरह इसके ऊपर एरो हेडेड आ जाएगा। स्टार्ट पॉइंट लीनियर में स्टार्ट ये लेफ्ट से हो रहा है और क्लोज कहाँ हो रहा है, राइट पे। अब आपको अगर स्टार्ट पे क्या है, स्टार्ट पे ग्रीन कलर है, एंड पे क्या है, वाइट कलर है। ये दो कलर आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, ग्रीन से वाइट की तरफ। अगर आप चाह रहे हो कि ग्रीन को थोड़ा सुकेट दो, समेट दो, ये लो यहां से पकड़ के कर लो। अब एक ऐसा पेज बनना जा रहा है जिसकी लेफ्ट साइड ग्रीन है, राइट साइड आते 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 वाइट हो रही है। और ये अगर आप मजीद इसको कम करना चाहो, ये लो। अब ये ग्रीन बिल्कुल टच कर रहा है एंड पे, क्योंकि ये बाउंड्री यहां पे खत्म हो रही है ग्रीन की। आगे लाइट सा ग्रीन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन व्हाइट का ज्यादा प्रेजेंस नजर आ रही है। अगर आपको तो सर व्हाइट को कम कर दो, ग्रीन को ज्यादा करना है, इस स्लाइडर को पकड़ के इधर कर दो। अगर आपको कहा जाए सर नीचे ग्रीन कर दें ऊपर व्हाइट कर दें, यहां से इसको पकड़ के ऊपर कर दो, इसको पकड़ के नीचे कर दो, ये 90 डिग्री पे आ गया। अब ग्रीन नीचे है, व्हाइट ऊपर है, ये लो। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से राइट होता है, ग्रेडियंट हमेशा ही रखना लेफ्ट से राइट होता है, इसे बोलते हैं लीनियर। क्या है लीनियर, ये एक्चुअली ये है लीनियर। लीनियर का मतलब एक कलर दूसरे कलर की तरफ, दूसरा तीसरे कलर की तरफ, तीसरा चौथे कलर की तरफ ब्लेंड होते हुए जाएगा। अब उसको कितनी प्रेजेंस दे रही है, डोमिनेट किसने करना है, वो आपका ये सेंटर वाली लाइन डिसाइड करेगी कि आपने किस कलर को ज्यादा स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। बाज पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आप चाह रहे हो कि बराबर बराबर हो, तो ये सेंटर में रखा करो, ग्रीन एंड व्हाइट की इक्वल ब्लेंडिंग। और ये सेंटर में जो आपने रखा है, और अगर आप कहते हो थोड़ा सा इसको इधर करना है, ये देखो फोर हेड एरो आया, इधर ले आओ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कलर अगर आपने इसका चेंज करना हो तो ग्रीन की जगह रेड करना हो, ये लो, रेड टोन ज्यादा आ गई। अगर आपको ऊपर भी करना है, ऊपर क्लिक कर दो बॉक्स पे, व्हाइट की जगह आपने येलो करना है, ये लो। ये देखो, बाद का आपने कोई फ्लायर ब्रोशर देखे होंगे कलरफुल किस्म के, जिसमें कोई रेस्टोरेंट का आपने खूबसूरत सा कोई आपने डील ऑफर करनी है, 50% डिस्काउंट, ऊपर पिज़्ज़ा लगा के बिग हेडिंग और रेस्टोरेंट का नाम दे के आपने ये पोस्ट लगानी है, बनानी है, या स्क्रीन के लिए बनानी है, डिजिटल के लिए, या आपने उसके लिए फ्लायर के ऊपर ब्रोशर के ऊपर दो कलर्स आ रहे हैं। इस कलर्स को ये करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर आप अपना कंटेंट बनाओ। कंटेंट कैसे बनेगा, यहाँ यहाँ से ट्रैक करके ले आओ या यहाँ से इंपोर्ट कर लो। ये देखो, यहाँ पे मैं एक पेज जिसमें मैं कोई फूड आइटम्स को यहाँ रख के दिखाना चाह रहा हूँ, फास्ट फूड, ये लो। हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए, आप इसको इस्तेमाल कर लो, ये लो। यहाँ पे आपने टेक्स्ट की रेजर वाइट कर दो। अगर बैकग्राउंड आपका इसके पीछे, अगर आपने कोई शेप वेप डालनी है वो डाल दो। और इसको अगर आपने करना है इफेक्ट डालने, इफेक्ट डाल दो। ये लो,
सेंड टू ऑर्डर बैक वन। ठीक है, या इसका कलर आपने चेंज करना है, ये लो। समझ बात को। कभी कोई भी चीज़ बनानी हो, उसके लिए थोड़े सी आपने प्लान करके इसको डिसाइड करके बना लेना। ये 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 है ग्रेडियंट। ये क्या है? ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में आप मल्टी कलर्स दे के बड़ा अच्छा अपना कंटेंट बना सकते हो। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आपने ग्रेडियंट किस तरह बनाने होते हैं, दोबारा से एक और पेज देखिएगा, एक और पेज इंसर्ट करते हैं यहाँ पे न्यू। और ग्रेडियंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे, अगर आपने बैकग्राउंड बनाना है, लेआउट बनाना है, तो डबल क्लिक कर दो रेक्टेंगल पे। ये रेक्टेंगल आ गया। और ये आपका टूल है आज का, इंटरेक्टिव फिल, इस पे क्लिक करो। सिंगल कलर तो ये होता है, ये नहीं करना। मल्टी कलर के लिए आपने जाना है फाउंटेन में। फाउंटेन पे क्लिक करते ही आपको दो कलर्स नजर आएंगे। ये है लीनियर अप्रोच। अब ये आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, कलर पसंद नहीं आ रहा, अब यहाँ पे क्लिक करो, कलर चेंज कर लो। ये लो। दूसरी तरफ जाओ, यहाँ पे भी क्लिक करो। यहाँ क्लिक करने के बाद कलर चेंज कर लो। ये लो। जो भी कलर्स देने आप दे दो। और आपको कलर्स रखने का एक और तरीका बताऊं। आप यहाँ पे कलर को पिक करो और इस बॉक्स के ऊपर ड्रॉप कर दो। कलर को पिक करो और इस कलर के ऊपर जाके ड्रॉप कर दो। अगर आप इसके प्रेजेंस को कम ज्यादा करना चाह रहे हैं, यहां से कर लेना। बिल्कुल साइड के ऊपर ब्लू लग गया। अगर आप बराबर रखना चाह रहे हो, सेंटर में रखो। और अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है स्टूडेंट्स, तो वो मैंने आपको बताया। आवाज नहीं आ रही मेरी? जी स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आ रही मेरी? किसी को भी नहीं आ रही? अभी आ रही है आवाज कि नहीं, बस ये बताता हूँ मुझे। अब सही है। चलो ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको दो कलर्स यहाँ पे लेके आने हैं, तो मैंने तरीका आपको बता दिया। और अगर कलर नहीं चाहिए, फौरन से पहले नन। ठीक है। ये नन, ये सिंगल कलर, ये टू कलर्स। और कलर्स आप अपनी पसंद के। ये आपकी थर्ड ऑप्शन है, फाउंटेन इसे बोलते हैं। बाज़ आप इसमें, अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो कलर्स आपने अपने फ्लायर के लिए, ब्रोशर के लिए, या डिजिटल मीडिया की कोई कंटेंट बनाने के लिए आपने ये रखा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। बने बनाए शेड्स हैं, पिकर हैं फिल के, ये ले लो। ये भी है। अभी आप यहाँ पे कलर्स देखो, ये ले लो। बने बनाए। ये लाइट ब्लू शेड्स हैं, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये ब्लू वाइट वगैरह। ये डिफरेंट आपको जो चार पांच आपको पैटर्न नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे आपको अवेलेबल है। इस लिस्ट में से आप ले सकते हो। मैं दोबारा से नॉर्मल करता हूँ। ये लो। नन करते हैं, ये लो। नन मतलब नथिंग। ये सॉलिड कलर, ये फाउंटेन फिल। और फाउंटेन फिल में यहां से आपने डिसाइड करना है कि मुझे कलर क्या चाहिए, यहां से। ठीक है। और अगर आप इसको एक और काम कर सकते हैं, ये देखो स्क्रीन के ऊपर ना, अगर मैंने जूम आउट इसलिए किया है कि कुछ एरिया आपको दिख नहीं रहा था, तो दिखाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा इसका साइज छोटा किया है। ये है। इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इसको मूव करने के लिए, यहां से स्केप करने से वो हैंडल खत्म हो जाते हैं। अब ये अगर आप गौर करो, ये कॉर्नर्स के ऊपर आपका वाइट शेड है, ये इधर आपका ब्लैक। और ये अगर आप इसको नन कर दोगे, तो ये शेड चूंकि सिलेक्ट नहीं है, तो ये बॉक्स आया, तो सिलेक्ट कर लिया करो पहले। सिलेक्ट कर लो। और ये इंटरेक्टिव फिल की ऑप्शन है, आज हमारा यही लेसन है। और इस इंटरेक्टिव फिल जी इसकी शॉर्टकट की है, ग्रेडियंट कहलाता है। और ये आप नन से स्टार्ट करते हो। उसके बाद आपने ये सॉलिड कलर करना होता है। और सॉलिड कलर के बाद ये फाउंटेन है, फाउंटेन पे क्लिक करते ही
आपका कुछ इस तरह की ऑप्शन आ जाएंगी। इस वक्त पता कौन सी एक्टिव है? रेडियल। इलिप्टिकल भी बोलते हैं। लीनियर करता हूं, ये देखो, ये लीनियर है। लीनियर में क्या होता है ये चेक कीजिएगा। ये हैंडल से डायरेक्शन बतानी होती है, ये देखो। ये पेज है 8:30 का, और ये आपको कलर्स हैं। इसको अगर आप कम ज्यादा करना चाहो, पीछे करना चाहो, ये देखो, क्लोज करना चाहो। और बाल का ये कलर अगर आपको पसंद ना आए ना, तो इनको ड्रैग करके आप खत्म कर दो, डिलीट कर दो। जस्ट क्लिक डिलीट, क्लिक डिलीट। अब आपको सिर्फ दो कलर्स दिख रहे हैं, एक ब्लैक है, दूसरा वाइट है। यहां से अगर आपको समझ ना आए ना स्टूडेंट्स, तो आप एक काम किया करो, यहां पे क्लिक कर दो एडिटर में। ये लो, ये एडिटर ओपन हो गया। इस एडिटर को आप यहां से अब फॉलो करो। ये है जी ब्लैक, ये है वाइट, और ये आपको यहाँ पेज पे नजर भी आ रहा है। ये है ब्लैक, ये है वाइट। अगर आपको शेड अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ क्लिक करो, शेड चेंज कर लो। मिसाल के तौर पे रेड ले लेते हैं, ये लो। येलो ले लो। ये स्टार्ट हो गया। एंड पे आ जाओ, यहाँ पे एंड पे क्लिक करो। आपको कोई और कलर लेना है, क्लिक करने के बाद वाइट के बजाय आपने मिसाल के तौर पे ग्रीन ले लिया। तो बैकग्राउंड में देखो वो आपके दो कलर्स आ गए। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें एक और कलर डालते हैं दरमियान में। उसकी सिंपल सी आपका सोल्यूशन ये है कि यहाँ आओ, यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दो, कलर ऑटोमेटिकली आ जाता है दरमियान में। जितने मर्जी मल्टी शेड्स डाल दो, ये देखो। और हर कलर पे क्लिक करके चेंज कर दो, जो दिल करता है। जो आप कलर बीच में इंसर्ट करना चाह रहे हो कर सकते हो। क्लिक करो, कलर चेंज कर दो। क्लिक करो, कलर चेंज कर दो। देख रहे हो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? जो कलर बॉक्स पे आप क्लिक करते हो वो कलर यहां से चेंज कर लेना। जिस कलर बॉक्स पे क्लिक करते हो, अगर आप कहते हो सर मुझे कलर निकालने हैं, जो गलती हो गई मुझसे, मैंने सिर्फ दो कलर रखने हैं, एक रेड इधर और ग्रीन इधर, दरमियान वाले सारे खत्म करते हैं। ये देखो, ड्रैग करके नीचे की तरफ ड्रॉप कर दो। इसका मतलब है एडिट फिल में कर लो, या आप यहां पे करना चाहो यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, आपने ये थर्ड वाली ऑप्शन क्लिक की हुई है, और ऑप्शन क्लिक करने के बाद ये लीनियर किया हुआ है, ये रेडियल है। थर्ड वन इज कॉनिकल, कोन की शक्ल। फोर्थ वन इज रेक्टेंगुलर, ये देख रहे हो, एक रेक्टेंगल। स्टार्ट इज ग्रीन एंड क्लोजिंग कलर इज रेड। स्टार्ट इज ग्रीन, क्लोजिंग इज रेड। और ये देखो कॉनिकल में, कॉनिकल में ये आपका ग्रीन चला स्टार्ट, ये थोड़ा सा ग्रीन के अंदर मिक्स हुआ रेड, और ये रेड एंड ग्रीन ऑलमोस्ट मिक्सअप होने के बाद ये फाइनल रेड आ गया। और ये गोल शक्ल में 180 जाविया पे, चाहे इधर से उधर ले आओ या उधर से इधर ले आओ। जो उधर वाले कलर्स हैं दोनों में ब्लेंड नजर आ रहा है, वो प्योर है, वो भी प्योर है। इधर रेड के अंदर शेड आना शुरू हो गया, उधर रेड की प्रेजेंस ज्यादा है, इधर ग्रीन की प्रेजेंस ज्यादा है। उधर प्योर ग्रीन, उधर प्योर रेड। ये है कॉनिकल, कोन की शक्ल में। ये मल्टी कलर्स भी हो सकते हैं, अभी बताता हूं। ये कॉनिकल है। ये रेडियल सेंटर। रेडियल में जो स्टार्ट कलर है वो ग्रीन सेंटर में, और अदर जो एक्सट्रीम्स हैं वहां पे रेड आ रहा है। हाँ, अगर आप इसको दायरे को छोटा करना चाहो, इसको कम करना चाहो, ये लो यहां से कर, ग्रीन टच बिल्कुल सेंटर में। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको उठा के दाएं में कर सकते हैं। यस, ये देखो, हैंडल को पकड़ो, यहां रख दो, जिस जगह पे आप उसको रखना चाहो। और अगर आप सपोज सपोज आप इसको हैंडल को पकड़ के यहां रख के इसको एक्सपैंड करना चाहो, कर सकते हैं, ये देखो। और बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर इसको हमने रोटेट करना हो, यहां से कर लो, ये देखो, ये खींचने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए। ये हैंडल्स पे जरूर ध्यान देना, ये हैंडल्स आपके बड़े काम के हैं। दो, एक तो कलर्स के लिए होते हैं, एक इसकी सेपरेशन के लिए होता है, कितना आपने अलग रखना है, ठीक है। और ये आपका होता है कि कितना स्ट्रेच करना है। ये देखो बिल्कुल गोल कर दो, ये गोल हो गया। इसको पकड़ के सेंटर में रख दो। और अगर आप चाह रहे हो कि डोमिनेट करे ग्रीन,
रेड को थोड़ा बाहर की तरफ ले आओ, करीब करोगे। अब इसमें आपने बताना ये है कि मुझे कितना हिस्सा उसके लिए रखना है, रेड के लिए, और अगर आप उसको स्ट्रेच करना चाह रहे हो इस राउंड सर्कल से कर, कम करना है, ये लो। लंबाई में एक बीम सी दिखानी है आपने, ये लो। और यहां से इसके एंगल सेट कर लो, ये लो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये अगर गौर करो तो ये इस तरह आपको दिखा रहा है। और अगर आप पिक टूल से सिलेक्ट करके साइड पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरह का आपको सरफेस के ऊपर नजर आएगा। अब ये आपने डिसाइड करना है कि लीनियर चाहिए, रेडियल चाहिए, कॉनिकल चाहिए, या रेक्टेंगल चाहिए। शेप कैसी फिलिंग में चाहिए, दो, तीन, चार कलर, वो अलग से एक इशू है, वो उसको अलग से डील कर सकते हैं। कलर से सेट करना हो उसको अलग से हम करेंगे। इसमें दोबारा से देखिएगा, ये एक रेक्टेंगल था, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। इसके ऊपर मैं ग्राउंड बनाने के लिए, ग्राउंड या लेआउट बनाने के लिए, ये बेस बनाने के लिए मैंने सिंगल कलर की बजाय, मुझे पसंद, मुझे आया दो कलर डालने या तीन कलर डालने हैं। दो या तीन कलर डालने हैं, उसमें आगे आपके पास ग्रेडियंट में चार वेरिएशंस है। लीनियर, दूसरी रेडियल, तीसरी कॉनिकल, और चौथी रेक्टेंगुलर। आपको कौन सी अप्रोच पसंद है, यहां पे आपने जाना है, क्लिक करते ही हैंडल दोबारा आ जाएंगे। सर इसको हम कर क्या करना है, ये जो ग्रीन कलर है सर, हाँ, तो हम इसको कॉपी करें और दूसरी साइड पे किसकी साइड पे, पेज की या पेज की कौन सी, ये कौन है सर, इसकी चार साइड होती है ना, कौन होती है, हाँ हाँ तो इसको हम कॉपी करते हैं हाँ साइड पे रह हाँ, ये देखो, ये ग्रेडियंट पे क्लिक किया, ये नीचे वाला टूल है, ठीक है। दोबारा सुन लो, नन का मतलब नथिंग। सिंगल कलर रखना है तो यूनिफॉर्म, जो भी कलर देना हो एक ही कलर आएगा, दो देने हैं तो फिर थर्ड वाली ऑप्शन। और इसमें आपने डिसाइड करना है कि ये चारों में से कौन सी आपको ठीक लग रही है करंट सिनारियो में। लीनियर का मतलब होता है लेफ्ट से राइट, लीनियर, ये लो, पेजेस के एजेस पे रख देते हैं ताकि दोनों को बराबर बराबर मौका मिले। ये सेंटर में इसलिए करना पड़ेगा, ये लो सेंटर आ गया। हाफ आपका ग्रीन टोन है, हाफ आपकी रेड में है, ठीक है। ये आपका ब्लेंड हो रहा है, एक कलर दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहा है। अगर इसके एडिटर में चले जाओ, ये एडिटर है, यहां से भी आप काम कर सकते हो सुकून के साथ। और उससे पहले ये लीनियर, ये रेडियल, ये कॉनिकल, ये रेक्टेंगुलर, अब आपकी मर्जी है। अब आपको सर ये रेक्टेंगल थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, यहां से कर लेना। ये उसके लिए भी इसी तरह है। कॉनिकल के लिए आप कोन को थोड़ा सा गोल करना है, ये लो, कम करना है, ये सब के लिए है। और इसी तरह ये इसके लिए भी, कॉनिकल के लिए, कोन की शक्ल में, ठीक है। और कोन अगर आपकी इधर मूव करनी है इधर मूव कर लो, कॉर्नर पे लेके जाना है कॉर्नर पे ले जाओ, आपकी मर्जी है इसको किस जगह पे रखना है। बस ये फोर हेड के एरो का आपने ध्यान रखना है, ये लो। वैसे तो आमतौर पे ये सेंटर में होगी तो पता चलेगा ना, पूरा जाविया मूव हो रहा है ऐसे गोल, ठीक है। ये ग्रीन से जा रहा है किसकी तरफ, रेड की तरफ, या रेड से जा रहा है किसकी तरफ, ग्रीन की तरफ, ये कोन की शक्ल में। और अगर आप इसमें मल्टी कलर डालना चाहो स्टूडेंट्स, मल्टी कलर के लिए यहां पे आना है, बॉर्डर पे डबल क्लिक करना है, यहां एक और शेड आ गया। अब आपके तीन शेड्स नजर आएंगे, येलो भी ऐड कर देता हूं, वो देखो, यहां एक और शेड ऐड कर देता हूं, ये देखो। इसके ऊपर जैसे आपको बकेट नजर आए ना, डबल क्लिक करना है, ब्लू, वो देख रहे हो शेड्स आ रहे हैं। इधर भी शेड डालना है, यहां पे आना है, डबल क्लिक करना है, ऐसे बॉर्डर पे आके ना डबल क्लिक करना है। कलर जैसे आए आपने फिल कर देना है, जो आपको अच्छा लग रहा है कलर, मल्टी। ये कौन है, कौन की शक्ल में आपकी रेस बन रही है, इधर भी नहीं, इधर भी करना है, ये लो, बॉर्डर पे जाके ना टच करके डबल क्लिक करोगे तो यहां पे आपको नजर आएगा एक अदद स्क्वायर बॉक्स, उसमें कलर की आप प्रेजेंस जो भी रखनी है आप रख दो। ग्रीन रखना है, वाइट रखना है, येलो रखना है, जो शेड देना है, ये देखो। और अगर आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना है, मसला कोई नहीं, ग्रेडियंट पे क्लिक करो, ग्रेडियंट पे क्लिक करो, ठीक है, पहले इसको क्लिक करो और ग्रेडियंट पे क्लिक करो, ये देखो आ गया। जब ये इस फर्क है, बकेट से उस पॉइंट पे आप कलर ऐड कर सकते हो। अगर आप इसको मूव करना है तो इसके फोर हैंडल को आपने देखना है, फोर हैंडल्स नजर आएंगे, ये लोग इधर रखना है मिसाल के तौर पर।
ये अब आपकी मर्जी है। सेंटर में आपके सारे कलर्स की प्रेजेंस नजर आएगी ना। और अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो लाजमी इस हिस्से में जो आ रहा है वही नजर आएगा, बाकी नहीं आएंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे दिखाना चाह रहे हो, स्ट्रेच करना चाह रहे हो। ये देखो, और अगर आपको यहां से नहीं समझ आ रही तो एडिटर में चले जाओ। वही चीज जो आपको वहां पे दिख रही है, ये यहां पे भी दिख रही है, सेम सेम। और अगर आप इसकी कंट्रोल वहां से समझ नहीं आ रहा था आपको, इधर से कर लो। ये लो, शेड्स को आपने चेंज करना है, पोजिशन करना है, आगे पीछे करना है, सेट करना है। किसी कलर को ज़्यादा डोमिनेट करना है, किसी को कम करना है। आप चाह रहे हो कि ये थोड़ा सा वाइट को मैं स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ, ये हैंडल ऊपर वाइट के लिए है। ये लो, वाइट की प्रेजेंस ज़्यादा हो गई, चेक कर लो। वाइट ये वाला शेड इसी वजह से पड़ रहा है। ये यहाँ से आपने इसको कंट्रोल करना है। जैसे कर रहे हो वहाँ पे शेड भी आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, ये यहाँ से करना है। और अगर आप यारो ग्रीन को बिल्कुल साइड पे कर दिया, ये लो, दूसरे कलर को डोमिनेट कर रहा है। अब आपने अगर इसमें से किसी कलर को माइनस करना है तो आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप इसको क्लिक करके डाउन कर दो। अब ये कॉनिकल में सिर्फ दो शेड्स ही हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है। एक रेड है, एक ग्रीन है। और मिसाल के तौर पे बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें हम मजीद शेड अगर ऐड करने हो तो क्या हम इस तरह कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे एक शेड को डबल क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन टच देना है। अच्छा, डबल क्लिक से भी खत्म हो जाता है, खत्म भी होता है, आता भी है, ये देखो आया। डबल क्लिक करोगे या ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, एक ही बात है। ये लो, ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए डबल क्लिक कर दो और यहाँ शेड बताते जाओ। ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड, शेड इस तरह मैंने रिपीट करने। सर एक एंड में तो मर्ज हो रहा है, ऊपर वाले एंड पे नहीं हो रहा है, अगर उधर भी मर्ज करना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? ये इतनी स्पेस बीच में है, इसको कंट्रोल कर लो ऐसे। ये लो, इसको जब सेट करोगे तो हो जाएगा। अब आपने इक्वल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रखोगे तो आपको मर्जी नजर आएगा। कौन सी लाइन रह गई है? ये वाले, ये स्टार्टिंग शेड है, इसको आप यहां से पर जहाँ से ये स्टार्ट होता देखो। है वो लाइन से वो स्टार्ट और एंड का जो हो ना कलर, वो बीच में आपको बिल्कुल नजर आएगी एक स्ट्रेट आपको ब्लेंडिंग। हाँ, नहीं होगा ना, वो तो दो कलर्स है ना, तो दो कलर्स आपस में तो उन्होंने एक दूसरे को सेपरेट रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं रेड डाल दूं, वो कलर की पार्टीशन उसने किया हुआ था, अलग अलग किया था। अब ये देखो ना, वो आपका एक जैसे कलर हो गया वहां पे। सेपरेटर के तौर पे ना उसने वो बीच में एक लाइन सी बारीक सी नजर आ रही होती है। हाँ, उसको आप शेड को थोड़ा थोड़ा लाइट कर दो, ठीक हो जाएगा। या मैंने पूरा ही उसको रेड कर दिया तो देखो दोनों दोनों आपके एंड से रेड, या थोड़ा सा फर्क है शायद कलर का। ये आप देखो इस तरह ब्लेंड होके आ रहा है। अब इसके ऊपर अपना कंटेंट रखो, इस पे टेक्स्ट लिखो, इस पे शेप्स बनाओ, जो दिल करता है अपना इसमें आप प्लेसमेंट कर सकते हो। और ये जो आपका एडिटर ओपन है, इसको यहाँ से जाके ओके कर दो, दैट्स इट। और ये आपकी चार अप्रोचेज हैं। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेडियंट की टाइप्स कितनी होती हैं, वो सर चार होती हैं। पहली लीनियर, दूसरी रेडियल, तीसरी कॉनिकल, चौथी रेक्टेंगुलर। ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सी टाइप्स में इंटरेस्टेड हो। और ये आप सारी चीजें यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैंने इधर रखना है मिसाल के तौर पे, या इसको मैंने उठा के इधर रखना है। ये अब आप पे डिपेंड करता है किस जगह पे इसको रखना चाह रहे हो। इधर रखना है, ठीक है। इसको आपने स्ट्रेच करना है। क्या करना है? फिर डबल ट्रिपल या फिर ज्यादा शेड सही है नहीं सर, जैसे ये है ना, हम चारों कॉर्नर्स में यही वाली शेड एक पोजीशन तो भी बनी ये चीज पूछ रहे हैं। चार रेक्टेंगल बना दो, चारों के अंदर वो रख दो, नजर का धोखा ही है। एक शेप में एक ही आएगा ग्रेडियंट।
वो जो भी कॉम्बिनेशन आपने बनाना है बना लो, लीनियर के साथ बना लो, कॉनिकल के साथ बना लो, रेडियल के साथ बना लो, या इस रेक्टेंगल के साथ बना लो। ये नहीं कि ये आप 4 बार इसको रिपीट करोगे, फिर 4 रेक्टेंगल बना के चारों में ही रख दो इसको, उसमें कौन सी बड़ी बात है? दिखाना ही है ना उसको किया हुआ, ये लो, ये चेक करो, फिर ये करोगे। अब जो आपकी डिमांड है वो ये है, ये लो, ये रखा। अब इसको आप क्लिक करके सिलेक्ट करके इसको यहां रख दो एक और, वो तो फिर कुछ और चीज हो जाएगी ना। हाँ वो जो, नाइस। हाँ बिल्कुल। फिर ये करना पड़ेगा आपको, हर एक को रेक्टेंगल बना के उसके अंदर वो ग्रेडियंट्स को फिल कर दो। वो लगेगा ऐसे ही जैसे वो 4 कॉर्नर्स पे हैं। अब ये आप चाह रहे हो कि इस कॉर्नर पे आ जाओ, वो उस कॉर्नर पे आ जाओ, उस कॉर्नर पे आ जाओ, वो इंडिविजुअली आप कर ही सकते हो, वो तो हो ही जाएगा, वो तो मसला ही कोई नहीं है। अच्छा, अब बात ये है कि ये आपको अभी मैंने ग्रेडियंट के बारे में या इंटरेक्टिव फिल के बारे में आपको यहाँ से आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर कुछ डिटेल्स और भी हैं। नन से ये स्टार्ट हुआ, जब आपको कुछ नहीं फिल करना, नन। सिंगल कलर के ये है, मल्टी के लिए ये है, और मल्टी में भी आगे 4 वेरिएशन है। लीनियर, ये लीनियर अप्रोच है। और अगर आप डायरेक्टली यहां से इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, यहां पे कंट्रोल कर लो, नहीं समझ पा रहे तो एडिटर में चले जाओ। अगर आप समझते हो कि मुझे इधर से ज़्यादा समझ आती है, डायरेक्शन वगैरह देना, इसकी वैल्यूज़ को पॉपुलेट करना, या आप कहते हो मुझे एडिटर में जाके ये काम करना है, ये अब आपकी मर्जी है कि एडिटर में करना है या यहाँ पे करना है। और ये अगर आपको 2 कलर्स जो नज़र आ रहे हैं बीच में, अगर आप कहते हो ये मुझे नहीं चाहिए, ड्रॉप कर दो, ये लो, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर है दोनों एंड से। अब एक एंड पे आपका रेड है, दूसरे एंड पे आप चेंज करना चाह रहे हो, यहाँ से कलर उठाओ, यहाँ पे आके ड्रॉप कर दो, यहाँ वहाँ पे क्लिक करके ऐसे यहाँ से चेंज कर लो। ये आपकी मर्जी है कि किधर से करना है, जो आपको सही लग रहा है ऑप्शन वो कर लो। ठीक है, आमतौर पे ये कलर्स बड़े अच्छे लगते हैं, ब्राइट कलर्स हैं, रेड एंड येलो। अब इसकी अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो इस हैंडल से करनी है, या यहां से कर लो, या एक और तरीका है, यहां से कर लो, यहां पे एंगल होगा। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए भी बताता हूं ये क्या करता है। ये रिवर्स करने के लिए येलो रेड की तरफ चला जाएगा, रेड येलो की तरफ आ जाएगा। बाद अगर आपको शेड पलटने होते हैं, ऐसे कर लो। ठीक है, ये एंगल के ऊपर उसको ले आता है। फिर अगर आप इसमें अरेंजमेंट में जाओ, ये भी है डिफॉल्ट फाउंटेन, तो ये होता है जो है इस वक्त। इसके अलावा भी होता है रिपीट एंड मिरर। रिपीट एंड मिरर आपका एक ऑप्शन होती है, लेकिन ये अभी मैं आपको बताता हूँ ये किधर होती है, रिपीट एंड मिरर। फिर ये सेंटर की तरफ रखोगे इस कैंडल को, जो इस तरफ है वो उस तरफ भी जाएगा, रिपीट एंड मिरर। डिफॉल्ट में ऐसा नहीं होता। डिफॉल्ट में याद रखना, अगर आपने 2 कलर्स दिए हैं, एक लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है, ये है डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप इसको सेंटर में ले आते हो यहां करके, ठीक है, और आप चाह रहे हो जो इसके राइट साइड पे है इसका लेफ्ट साइड पे भी वही मिरर बन जाए, रेप्लिका उसका, फिर यहां से जाए। देख रहे हो रेपिटेशन हो रही है, सिर्फ रिपीट करना है, वो ब्लॉक से सिर्फ रिपीट हो रहा है। अगर आपको इसमें ज्यादा चाहिए, इसको थोड़ा सा कम ऐसे कर दो, ये देखो रेपिटेशन ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा चाहिए, ये देखो, और ज्यादा चाहिए, ये देखो। ये रिपीट एंड मिरर है, जबकि ये सॉरी, ये रिपीट एंड मिरर, और ये आपकी सिर्फ रिपीट। मिरर समझते हो कि जो आपको इधर दिख रहा है वो इस तरफ भी दिखेगा उल्टा। मिरर मतलब होता है उल्टा। रिपीट मतलब होता है जो आपने बनाया ना ब्लॉक, उसको रिपीट करना शुरू कर देगा। रिपीट एंड मिरर में उसका उल्टा शेड उधर नजर आएगा, जबकि रिपीट में उसी ब्लॉक को रिपीट करना शुरू कर देगा। टाइल्स की जरूरत में जैसे टाइलें नहीं लगी होती, सेम पैटर्न बनती है, वो रिपीट हो जाता है। अब आपको कौन सा इसमें अच्छा लग रहा है, और अगर आप इसमें थर्ड कलर भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहो कर लो। ये देखो, यहां जाओ, ये थोड़ा सा नीचे करना है डबल क्लिक, ये थर्ड कलर भी आ गया। थर्ड कलर की प्रेजेंस कहाँ रखनी है और कौन सा कलर आप पसंद करते हो, ब्लैक कर दो। अब आप अगर गौर करो, इस वक्त आपके पास ये 3 शेड्स नजर आ रही हैं, और बाय डिफॉल्ट ये होता है। बाय डिफॉल्ट ऑप्शन का नाम क्या होता है? डिफॉल्ट।
डिफॉल्ट में होता क्या है कि आपने उसको स्ट्रेच कर देना है क्रॉस, लेफ्ट से राइट वो कलर्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड कलर आपने बीच में ब्लैक रखा है। इसको रिवर्स करना हो यहां से कर लो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ये जो आपका फिल है इसको आप रिपीट कर दो, तीन ब्लॉक्स है ना, रेड ब्लैक एंड येलो, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं रिपीट पे, रेपिटेशन होगी किसकी, रेड ब्लैक एंड येलो। अगर आपने क्लिक कर दिया स्क्रीन पे नजर क्यों नहीं आ रहा, रेपिटेशन का ब्लॉक थोड़ा छोटा करो ताकि उसकी रेपिटेशन शुरू हो जाए। अब वो आपने यहां से करना है। रेपिटेशन हो रही है तीन कलर्स की, शेड देख रहे हो, रेड ब्लैक येलो, रेड ब्लैक येलो, रेड ब्लैक येलो। क्योंकि आपने उसका ब्लॉक का साइज छोटा कर दिया, उसने रिपीट करना शुरू कर दिया। फर्क है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, जिसमें इसका मिरर नजर आएगा, ये मिरर वाला है ना, इधर इधर उसका मिरर नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूं ताकि आप इसको देख सको। मतलब मैं हाफ में रखता हूं, जो इधर होगा ना शेड्स, उसका मिरर दूसरी तरफ होगा। ये चेक करो, ये अगर येलो है इसका बिल्कुल ऑपोजिट येलो होगा, ये अगर ब्लैक होगा इसका बिल्कुल ऑपोजिट ब्लैक होगा, ये अगर रेड है तो इसके साथ ये रेड होगा। ये है मिरर। मिरर का मतलब होता है जो इधर नजर आ रहा है उसका अक्स उधर नजर आएगा। एक्सट्रीम वाला एक्सट्रीम की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल एक्सट्रीम वाला बिल्कुल एक्सट्रीम की तरफ चला जाएगा। यह है मिरर। मिरर और रिपीट में समझ आया है, शेड्स का प्रेजेंस चेंज होती है। इसको इस तरह समझो बात को, ठीक है। तीन कलर मैंने इसलिए रख दिए कि आपको तीनों शेड्स नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त क्या हो रहा है, मिरर एंड रिपीट। जो अच्छा ये चीज आपको जो लीनियर में दिख रही है, रेडियल में किस तरह दिखेगी, ये देखो। ये चीज आपको कॉनिकल में कैसे दिखेगी, ये चीज रेक्टेंगुलर में किस तरह दिखेगी। बात समझने की है अगर समझे हो तो। अच्छा, ये आपने ना यहां से इसको कंट्रोल करना है। ये रिपीट है, रिपीट में बड़े डोमिनेट किस्म के ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं आपको, रेपिटेशन नजर आ रही है। ये मिरर नहीं है, एक उसकी रिपीट, उसका रिपीट शेड, ये रिपीट शेड्स है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो फिर यहां से छोटा करना है इसको, और छोटा कर दिया जाए। और इसको सेंटर में ले आया जाए। भाई आपने ना कॉन्सेप्ट समझना कि है क्या ये, उम्मीद है समझ आ गया होगा। बड़ा खूबसूरत से पैटर्न बनते हैं, जबरदस्त किस्म के ग्रेडियंट से बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर आप स्टूल को अच्छे तरीके से समझ लो तो, ठीक है। आ, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि आपको अगर नहीं चाहिए तो नन कर दो, एक चाहिए तो ये कर दो, दो चाहिए, दो से ज़्यादा चाहिए तो फाउंटेन कर दो। और उसके अंदर ये आपकी चार डिफरेंट इसकी फाउंटेन फिल की चार ऑप्शंस है। ये फाउंटेन फिल से कनेक्टेड चार ऑप्शन है, किसी और पे क्लिक करो ये नहीं आती। ये फाउंटेन फिल की चार ऑप्शन है, लीनियर फाउंटेन है, फिर दूसरा आपका एलिप्टिकल है, तीसरा कॉनिकल है। ये फाउंटेन अगर आपसे जाए फाउंटेन फिल की चार टाइप्स बताओ तो आपने ये नाम बताने हैं, और उनसे क्या काम हो सकता है, ये काम हो सकता है जो मैंने करके दिखाया। हाँ, उसके साथ फर्दर इसको रिवर्स करना हो कलर्स, ये रिवर्स इधर से कर लेना। बाकी अगर इसकी अरेंजमेंट चेंज करनी हो, इन तीनों का फर्क मैंने आपको बता दिया। डिफॉल्ट पहली वाली ऑप्शन होती है, ये वाली। और ये इसलिए बिल्कुल आपको सिमटा हुआ नजर आ रहा है कि ना तो रिपीट ऑन है ना मिरर ऑन है, इस वजह से इसको स्ट्रेच करो ना फुल, ताकि आपको प्रॉपरली, अगर तो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर दिखे, अगर कॉनिकल है तो कॉनिकल दिखे, अगर वो एलिप्टिकल है तो एलिप्टिकल दिखे, अगर लीनियर है तो लीनियर दिखे। उम्मीद है आपको फाउंटेन के साथ ये चारों ऑप्शन को कनेक्ट करना, ये आपको समझ आ गई होगी। और जहां तक इसका इंडिविजुअली नोड का कलर चेंज करना हो, यहां से भी कर सकते हैं। इस वक्त आपकी क्लिकिंग नोड है ये रेड वाली, इधर क्लिक करो, अब ये एक्टिव हो गई, वो देखो कलर, यहां से कर लो कलर चेंज,
या यहां से कर लो, कलर चेंज, एक ही बात है। ये ये बॉक्स ये करता है। फिर अगली बात, ये आ गया जी आपका ट्रांसपेरेंसी। नो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है बाज़ अवत आप स्टूडेंट चाहते हैं कि यार इस जगह पे ना, इस पॉइंट पे ट्रांसपेरेंट हो जाइए आर पार। एक काम करते हैं, मैं एक यहाँ पे प्लेस करता हूं, चलें इसी को लेके आता हूं और इसको रखता हूं बिहाइंड, फ्रंट पे नहीं है, पीछे फेंकने लगा हूं। इस नोड को, इस पॉइंट को मैं ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊंगा आपको। इसके लिए आप एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट पैनल में चलते हैं और इस पॉइंट को, आप जिस पॉइंट को ट्रांसपेरेंट करना चाहो कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे जो कलर है उसको थोड़ा डिम कर दे और बैकग्राउंड जो उसके पड़ा हुआ लेयर वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। जब कभी डिस्टर्ब हो, मुझे डॉक्टर समझ नहीं आ रहा है, ऑन भी हैं दिख नहीं रहे थे, मैंने रीसेट कर दिया उसको। ये यहां से कर लिया करो। ऑब्जेक्ट पैनल को जरा सामने लेके आते हैं और ये जो पिज्जा मैन है इसको पीछे की तरफ सेंड कर देते हैं। अच्छा, ये इधर मैंने रख दिए हैं। ये लो, ऑब्जेक्ट पैनल में सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहा था, ऑब्जेक्ट पैनल में ये जो आपका इमेज है इसको नीचे रखने जा रहा हूं। ये देखो, ऑर्डर में भी जाके बैक वन कर सकते हो, यहां से ड्रैग करके इसके पीछे रख दो। अब आपको इमेज नजर नहीं आ रहा, रेक्टेंगल ऊपर आ गया। आप इमेज को देखने जा रहे हो। आप मुझे बता सकते हो क्या तरीका है कि इमेज नजर आए पीछे होने के बावजूद? हाँ जी, हाँ जी। इसको क्लिक करोगे, ये इंटरेक्टिव फिल को ऑन करोगे, इस नोट पे क्लिक करोगे और इसको ट्रांसपेरेंट कर दोगे, चाहे यहां से कर दो। नीचे होने के बावजूद वो उस पॉइंट पे नजर आ रहा है। ऊपर रेक्टेंगल ही है, लेकिन उस नोड को आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया क्लिक करके, ऐसे। और यहां से भी कर सकते हो, इसके ऊपर से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। 80% ट्रांसपेरेंट, 100% ट्रांसपेरेंट। यहां पे देख रहे हो जहां ब्लैक शेड था वहां पे टोटली उसने ट्रांसपेरेंट कर दिया, क्योंकि आपने 100% का है। कम करना है ट्रांसपेरेंट, या नोट्स को कम कर दो 50%। और बिल्कुल ही गायब करना है, ये जीरो कर दो। ये नोट ट्रांसपेरेंसी है। अगर आपने रेड वाली को करना है, रेड पे क्लिक कर दो और यहां से नोट ट्रांसपेरेंट कर दो। हाफ उधर वाला नजर आ रहा है। अगर आप येलो को करना चाह रहे हो, येलो पे क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट कर दो। अब वो दरमियान में ब्लैक जो बार आपको नजर आ रही है, वो एक्चुअली उसकी इंटरेक्टिव फिल की वो बार है दरमियान वाली, जिसको ट्रांसपेरेंट आपने नहीं किया। इसलिए वहां पे आपको उस ऑब्जेक्ट जो बिहाइंड है या उसके बिलो लेयर पे है वो दिख नहीं रहा। उम्मीद है आपको ट्रांसपेरेंट नोट की समझ आ गई होगी। ट्रांसपेरेंट नोट को यहाँ पे क्लिक करके और इसको जीरो की तरफ ले आओ तो ये भी गायब, और इधर क्लिक करके इसको भी जीरो की तरफ ले आओ, ये भी गायब। इसका मतलब है उस पॉइंट से अब आपको दिख नहीं रहा। और अगर मैं आपको कहूं कि बिल्कुल एक बारीक सा दरमियान का पोर्शन दिखाना है, तो यहां पे दो हम मजीद ऐड कर लेंगे नोट्स, एक इधर, इधर, डबल क्लिक करके। यहां से नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं इसको। एडिटर में जाकर कर लिया करो। सिर्फ आप दरमियान वाली नोट को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो। इधर भी ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, दरमियान में भी ब्लैक है। दरमियान वाली ब्लैक पे क्लिक किया और यहां से ट्रांसपेरेंट कर दो। यहां से भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हो गई है, ओके करके देखो। आपको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है?
फ्रंट इंटरेक्टिव फिल है, उसके ऊपर एक नोड को आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया, और दरमियान वाली नोड्स दरमियान वाली नोड है, और अगर आप इधर से इसको मजीद थोड़ा सा इसकी थिकनेस को कम करना चाहिए, इसको पकड़ के इधर कर दो, या इसको सिर्फ फेस को दिखाना है मिसाल के तौर पे। जिस जगह पे आपने सेंटर वाली नोड रखा होगा बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट होगी। अब ये किस तरह किया है वो मैंने आपको एक चीज स्टेप में बता दिया कि ऐसे करते हैं ट्रांसपेरेंट, और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, जैसे मैंने इसको इमेज को रख के आपको दिखा दिया। और अगर इसको रेडियल में ले आए तो रेक्टेंगल पे क्लिक करो, इसको रेडियल में ले आओ, ये लो रेडियल में देखो, ये रेडियल में। जिस स्पॉट को आपने ट्रांसपेरेंट किया वहां पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, बाकी जगह गायब है। इसी तरह कॉनिकल में, इसी तरह रेक्टेंगुलर में। अब आप वो समझ तो गए होगे, अगर मैं आपको कहूँगी ये दरमियान वाली इसे पूरे इसको पूरा विजिबल करो, आप उस नोड को जाके विजिबल कर दोगे, उस नोड पे क्लिक करोगे जैसे ये नोड है, और ट्रांसपेरेंट कर दोगे इसको। अब ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, आपने उसकी ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करना है, आपने देखना है ट्रांसपेरेंट। ये ये लो, ये पहली वाली है, ये लो, और इसको यहां से मजीद छोटा करना है, छोटा कर लो, ये लो, इसको मूव करके ऊपर लेके जाना है फेस के ऊपर, ये लो। ये कोई फ्रेम नहीं बना हुआ उस इमेज का, ये सिर्फ आपने कमाल क्या दिखाया है, इंटरेक्टिव फिल को जरा तरीके से इस्तेमाल कर दिया है। वो आपको फील ऐसे हो रहा है जैसे फ्रेम बना हुआ है, फ्रेम के अंदर कोई चीज पड़ी हुई नहीं, वो अलग इमेज है नीचे। ये ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आपने कंट्रोल किया है। अब वो आप ट्रांसपेरेंसी की कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करने, सॉरी, वो उसकी इंटरेक्टिव फिल की ट्रांसपेरेंसी के साथ किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, वो आपने इसको देखना है। समझ आ गई है? आगे चलें। ये है इंटरेक्टिव फिल, और इंटरेक्टिव फिल में आपने ये सारी ऑप्शन यहां तक आपको समझ आ गई होंगी। ये एक्सेलरेशन का एक और काम है, एक्सेलरेट करने का। ये एक्सेलरेशन मैंने आपको वो उसमें करवाया था, ब्लेंड में करवाया था शायद, और उसके अलावा एक दो टूल में करवाया था। वो कलर्स को एक्सेलरेट करता था, मतलब किस कलर को ज्यादा आप स्क्रीन के ऊपर डोमिनेट करके दिखाना चाह रहे हो, ज्यादा दिखाना चाह रहे हो, एक्सेलरेट किसको करना चाह रहे हो। तो एक्सेलरेशन मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे लीनियर कर देते हैं दोबारा से, ये लीनियर है, ठीक है। और इन नोट्स को भी मैं, बल्कि इसको एक काम करते हैं, मैं नए सिरे से आपको ना इसके ऊपर डबल क्लिक किया, और इसके ऊपर इंटरेक्टिव फिल कर दिया, और इंटरेक्टिव फिल में फाउंटेन फिल कर दिया। और फाउंटेन फिल में बैकग्राउंड में आपको दो कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कलर अगर आप चेंज करना चाहो कर लो। अब एक्सेलरेट, ये देखो ये एक्सेलरेशन है, किसको एक्सेलरेट किया, ब्लैक को, स्टार्ट कलर को एक्सेलरेट किया। लेकिन अगर आप चाह रहे हो एंड कलर को एक्सेलरेट करना है, तो इसको 100 की बजाय 0 की तरफ ले जाओ। एग्जैक्टली उसने दो हिस्से अलग अलग कर दिए। बाद अवत आप कहते हो कि सर, कि अगर क्या बात होती है और ये स्टेप्स अलग अलग हो जाती है दोनों, दो है ना, ब्लैक एंड वाइट, दोनों को अलग अलग कर दो, इसको 0 पे ले जाओ, सॉरी, ये यहां से सेंटर में रखोगे दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे ब्लेंड होते हुए। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इनको दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दिया जाए कलर्स को, तो फिर ये स्ट्रिप्स की शक्ल में आपको नजर आएंगे, ये देखो। और ये सबके लिए है, रेडियल, कॉनिकल, और सब पे बड़े मजे की चीजें नजर आएंगी। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे कह रहा हूं कि मुझे दो तीन कलर चाहिए, ये लो, ये रेड दिया, इधर ग्रीन दिया, और एक्सेलरेट को थोड़ा सा मैंने सेंटर में ले आया। सेंटर में लाने से दोनों को
एग्जैक्टली बराबर बराबर स्पेस मिलेगी, ब्लेंड होके दरमियान में आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि रेड एक्सेलरेट हो जाए तो इसको राइट साइड पे ले जाओ। और अगर आप चाह रहे हो कि दोनों को बराबर बराबर जगह मिले तो सेंटर में रखो। और अगर आप चाह रहे हो कि दोनों अलग अलग हो जाएं तो इसको माइनस की साइड पे ले जाओ, -100। और यहां पे मल्टी कलर्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो मल्टी कलर देने के लिए एडिटर में चले जाओ ये, और ये अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसको अब मैं कॉनिकल में एक चीज करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करोगे तो फिर उसको हैंडल्स नज़र आएंगे, वरना हैंडल नज़र नहीं आते। और ये हैंडल जब आ गए हैं, इसके अंदर मैं 2-3 कलर को ऐड कर देता हूँ। ये देखिएगा, एडिटर, एडिट फिल्म, ये लो। एक यहाँ पे सेंटर में कलर डाल देते हैं, एक यहाँ डाल देते हैं, 4 कलर्स एक सेंटर में रख देते हैं, 5 कलर्स। एक स्टार्ट एंड तो था, कलर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, ये लो। फिर यहाँ पे ऑरेंज या डार्क ब्राउन, ये देखो स्ट्रिप्स बन रही हैं। यहाँ पे ब्लू, चेक करो, ये स्टेप्स बन गई, बराबर बराबर हैं। या थोड़ा सा आगे पीछे करना है कर लो, ये लो। ये हैंडल से आप इसको सेट वेट कर लो कि आप तकरीबन सबको बराबर बराबर जगह देना चाह रहे हो, ये लो। ये शेड्स के साथ आपने खेलना है, समझ के, ये लो। बैकग्राउंड देख रहे हो? अब एक्सेलरेशन का कमाल देखो। सबको एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवें की तरफ ब्लेंड नजर आए। कलर्स आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ये ब्लेंडिंग शेड है। और ये इस वक्त आपने लीनियर लिया हुआ है, रेडियल में ये आएगा, कॉनिकल में ये आएगा, और रेक्टेंगुलर में ये आएगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का। और अगर आप चाह रहे हो कि ये इस तरह ब्लेंड हो, बड़ा सॉफ्ट सा ब्लेंड हो, दरमियान में रखो इसको 50 पे, मतलब 0 पे। ये किस तरह खूबसूरत से एक शेड दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में ब्लेंड होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन से क्या होता है, कलर्स आपस, एक कलर है ना उसको धकेला जाता है अगले की तरफ, अगले को उसके अगले की तरफ, एक दूसरे में मर्ज होते हुए थर्ड शेड बन रहे होते हैं। रेड येलो में, सॉरी, रेड ऑरेंज में मर्ज होगा तो क्या होगा, ऑरेंज येलो में मर्ज होगा तो क्या होगा, और येलो आपका इसमें ब्राउन में मर्ज होगा तो क्या होगा, ब्राउन आगे ब्लू में मर्ज होगा तो क्या होगा, ब्लू आगे ऑरेंज अपना ग्रीन में मर्ज होगा तो क्या होगा। वो ये सीन है, फुल 100%। वो कोई और कलर्स बन रहे हैं। रेड जब ऑरेंज में मर्ज होगा तो कुछ ये शेड बनेगा, ऑरेंज आगे। लेकिन इसको अगर आप टोटल सबको सेपरेट करना चाहो तो इसको -100 कर दो। अब मर्जिंग शर्जिंग खत्म हो गई है, हर कोई अपनी बाउंड्री में चला गया, स्ट्रिप्स बन गई। अब इस स्ट्रिप्स को अब आप ऐसे दिखना चाहो लीनियर में तो ये रिजल्ट्स हैं, और इसमें कॉनिकल में ये हैं, ये इसमें आ रहे हैं जनाब, कॉनिकल में, ये रेक्टेंगुलर में। और अगर आप इसमें एक्सेलरेशन के साथ देखना चाहो तो ब्लेंडिंग के साथ देखना चाहो सेंटर में रखो, और अगर आप एक्सेलरेट करके देखना चाहो 100 पे रखो। मतलब कलर आपस में, दो कलर आपस में मर्ज करके थर्ड कलर बना रहे हैं। और अगर सबको अलग अलग करना तो ये कर दो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैरायटी अच्छी लगती है बैकग्राउंड में। ये कोई बॉक्स वॉक्स नहीं बने हुए, ये इंटरेक्टिव फिल से बने हुए कलर्स हैं, स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। ठीक है, इसको जरा डीप मैंने काफी समझा दिया है। अब आपके ऊपर ये एक बड़ी काम की चीज है, क्योंकि इसके साथ आप कलरफुल किस्म की बैकग्राउंड्स को बना सकते हो, लेआउट्स बना सकते हो। और ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं बना सकते, रेक्टेंगल के ऊपर, ये तमाम शेप्स के लिए वैसे ही है।
ये तो एक आपको मैंने उसका पेज का कलर सेट करना सिखाया, ये किसी शेप पे भी कर सकते हो। ये इस पे लगाना, इस पे लगा दो इंटरेक्टिव फिल, ये लो, नन, सिंगल कलर, फाउंटेन, वही सारी चीजें हैं, सब कुछ वही है। अब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, और यहां से आपने जाना है एडिटर में, और एडिटर में डिसाइड कर लेना क्या चाहिए आपको कलर। यहां से आपने क्लिक करके, या अगर आपने डायरेक्टली इसके ऊपर प्ले करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली अब आ गया, यहाँ से कलर उठाओ, दो शेड्स आ गए। और अगर आप चाह रहे हो इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, एक्सेलरेशन, दोनों ब्लेंड होते हुए नजर आए, सेंटर, और एक दूसरे की तरफ, मतलब जो लेफ्ट वाला है ना वो एक्सेलरेट होगा और दूसरे कलर को जाके चेंज करेगा, वो ये है। ठीक है जी। एक्चुअली रेड ने येलो को जाके डिस्टर्ब किया। आपको पता है रेड और येलो जब बनता है, मिलता है, तो ऑरेंज लगता है कलर। रेड जब मर्ज होता है येलो में, तो कलर कौन सा बनता है? ऑरेंज बनता है। ठीक है। आप इन कलर को आप सेपरेट बाउंड्री में बंद करना चाहो अलग अलग, तो फिर ये माइनस एंटर कर देना। और अगर इक्वली इसको जगह बनानी है, देनी है, तो सेंटर में ले आना। एक्सेलरेशन का बड़ा कमाल का फायदा है। बाल का तो आपने यहां से इसको डिस्टर्ब किया होता है और आपको अपने मतलूबा रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, तो फिर आपने समझ आना है कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है, एक्सेलरेशन से क्या कर सकते हो और किससे आप बच सकते हो। ये भी होगी खत्म बात। अच्छा, अब मैं ना आपको, ये जो आपने अभी सेटिंग की है ना इसके ऊपर, आप यही चीज़ आपको चाहिए इसके ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर। ये आप कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम कर सकते हो, आप इंटरेक्टिव फिल में जाओ और ये ऑप्शन पे इस्तेमाल कर लो, ये लिखा कॉपी फिल फ्रॉम, ये लो, यहां से करनी है, या कॉपी फिल यहां से करनी है, किसको फॉलो करना है? इस वाली फिलिंग में आप इंटरेस्टेड हो इसमें फिल करने के लिए, या इधर से? तो आपने यहां से जाना है कॉपी फिल, सेम वही पैटर्न फिलिंग का जो उधर लगा हुआ है वो इधर लग गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह इसको कर लेना। अच्छा, अब आगे मज़ीद इंटरेक्टिव फिल के मैंने काफ़ी आपको डिटेल में बता दिया, क्योंकि ये काफ़ी काम का टूल होता है जब आप कलरफुल किस्म का अपना बैकग्राउंड या लेआउट बनाना चाहो, चाहे वो किसी शेप में रखना चाहो या एज बैकग्राउंड ऑफ द पेज शो करना चाहो, ये वहाँ पे काम आता है। ट्रांसपेरेंसी भी मैंने आपको बताई कि क्या करती है। और इसमें अगर आप रेडियल लोगे तो ये होगा। ठीक है। बाद औक़ात आपने एक इस हिस्से को आपने हाईलाइट करके दिखाना होता है, जिस तरह ये आपका कोई बॉल है और इस पॉइंट को आपने हाईलाइट करना होता है। यहाँ पे आपने लाइट की रिफ्लेक्शन शो करनी होती है, यहाँ से हैंडल पकड़ो, यहाँ ले जाओ, ये देखो ये। और अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे वाइट आए, तो वाइट कर लो, इस पॉइंट को आप क्लिक करके वाइट कर लो, ये प्योर वाइट आ गया। और अगर आप चाह रहे हो कि ये स्पॉट क्लियर नजर आए, तो एक्सेलरेशन कर लो, ये शेड आपस में मर्ज हो गए। और इन शेड्स को यहाँ से बराबर बराबर रखना है तो यहाँ रखो, ताकि ब्लेंड होते हुए नजर आए। अलग अलग करना है तो यहाँ से कर दो। ठीक है। अच्छा जी, ये जी इंटरेक्टिव फिल का यूज़। और अगर इसका इस्तेमाल, और अगर आपको इंटरेक्ट फिल नहीं चाहिए, नन कर दिया करो, ये पहली ऑप्शन है। अब आ जाओ अगली ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर 4, वेक्टर पैटर्न फिल। ये लो, इसमें भी आपके पास बने बनाए पैटर्न है वेक्टर, ये इनमें से कोई भी लेना हो, चाहे बैकग्राउंड में रखना हो पेज के, या इस सर्कल में फिल करना हो, ये बने बनाए पैटर्न्स हैं। जो आपको अच्छे लगते हैं आप यहाँ पे इसके अंदर फिल करके रख सकते हो। और इसकी अगर आप थोड़ी सी डिटेल को स्टडी करना चाहो, तो ये इंटरेक्टिव फिल के अंदर इसकी भी एडिटिंग इसकी भी कर सकते हो। आपने जब इसके ऊपर क्लिक किया ना, तो यहाँ पे हैंडल नजर आ रहे हैं। बाद औक़ात ये जो पैटर्न इसके अंदर वेक्टर पैटर्न जो होते हैं, जो जो ग्राफिक्स होती है, इसको आपने थोड़ा सा स्केल अप करना है,
स्केल अप यहां से कर लेना, स्केल अप हो गया, ये हैंडल्स हैं। स्केल डाउन छोटे छोटे, यहां से स्ट्रेच कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग करनी हो यहां से कर लेना, वर्टिकल करनी हो तो यहां से कर लेना। अगर आपने दोनों साइड्स को एक जैसा रिस्पॉन्स देना तो यहां से कॉर्नर से कर लेना। जब आपकी मर्जी है कि आपने उसके अंदर जो फिलिंग रिक्वायर्ड है वो पैटर्न की जो है, वेक्टर पैटर्न की है, वो किस तरह करना चाह रहे हो, ये वेक्टर पैटर्न की ऑप्शन है। और वेक्टर पैटर्न में अगर इसके एडिटर में चले जाओ, ये एडिटर है इसका, वही एडिटर जो थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये देखिएगा, ये एडिटर है। इस एडिटर में आप यहां से डिसाइड कर लेना जो भी आपको उसके अंदर पैटर्न चाहिए, वेक्टर पैटर्न चाहिए। उसके बाद आपने यहां पे पैटर्न वैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो। आप डिफरेंट पैटर्न्स के तौर पे फाइलों को इंपोर्ट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको कॉरल की फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, इलिस्ट्रेटर की फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, फोटोशॉप की फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। कोई फोटोशॉप का अपना ये पीडीएफ वगैरह इंपोर्ट कर सकते हो। और भी देखते हैं इसमें, जेपीजी है इधर, ऑल फाइल फॉर्मेट, यहाँ जाते हैं, एक काम करते हैं, हमारे पास मौजूद है वैसे तो वो बिटमैप में देख लेते हैं चलें, लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे ग्राफिक्स में चलते हैं। क्या हमें कोई इमेज यहाँ से डाउनलोड करने की ऑप्शन देता है? ये लो, नहीं, ये हमें ये अगर आपने इमेज को लेके आना ना, इमेज के लिए एक और ऑप्शन होती है, बिटमैप। बिटमैप पे क्लिक करो, बिटमैप में भी आपको काफी सारी वेरिएशन मिलेगी। ये देखो, ग्रास लेनी है, या आपने ये वाला पैटर्न डालना है, ये वाला डालना है, या आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो कोई पैटर्न चूज करने में जो इमेज की फॉर्म में मौजूद होगा आपके पास, आप अपनी फोटो भी लगा सकते हो पैटर्न में। चलते हैं देखते हैं। बिटमैप का मतलब है जेपीजी, पीएनजी वगैरह। और अगर आप वेक्टर में जाते हो, वेक्टर का मतलब होता है एआई, एडोबी इलिस्ट्रेटर, और दूसरा फोटो, ना ना ना, फोटोशॉप के लिए जेपीजी। फोटोशॉप का हाँ, फोटोशॉप की आप डायरेक्ट फाइल को लोड कर सकते हो, लेकिन जेपीजी के लिए आपको बिटमैप में जाना पड़ेगा, जो अभी मैं गया हूं। अभी उससे दिन नहीं आया था, आप देखते हैं, ये देखो, इमेजेस में चलते हैं, कोई भी ले लो, ये ले लेते हैं इमेज, ये आ गया, इमेज लोड हो गया ना, एज ए बिटमैप। दोनों में फर्क है। एक है बिटमैप, बिटमैप मतलब आपकी जेपीजी वगैरह फाइलें, पीएनजी वगैरह ये। लेकिन अगर आपको सर ये पहली वाली ऑप्शन किस लिए थी, ये डायरेक्ट आपकी कॉरल की फाइल को यहाँ पे लोड कर सकते हो। कॉरल का कोई आपने डिजाइन बनाया है, लोगो बनाया है, उसको आप लोड करना हो, या इलिस्ट्रेटर में, जो कि वेक्टर है, वेक्टर आपका वेक्टर ग्राफिक्स में कॉरल एंड एडोबी इलिस्ट्रेटर दो हमने सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, वो दोनों वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर आपने जेपीजी को लेके आना है, कोई पीएनजी को लेके आना है, तो फिर बिटमैप के थ्रू लेके आना है, ये फर्क है। बिटमैप आपकी पीएनजी जेपीजी के लिए, और उससे पहले वेक्टर आपका डायरेक्टली कॉरल की फाइल को और इलिस्ट्रेटर की फाइल को लाने के लिए, जो आपने सेव की होती हैं उनको यहां पे लाने के लिए। तो ये आप जब इसको बिटमैप को क्लिक किया तो मैंने आपको बोला चूज करना है, या तो जो अवेलेबल है इन्हीं से इत्तेफाक कर लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो। लेकिन आप कहते हो मुझे सर ये नहीं चाहिए, मुझे अपनी फाइल को लेके आना है, फिर चूज कर लेना, और चूज करके बताना किधर पड़ी हुई है आपकी फोटो या कोई भी चीज, ऐसे यहां से आ जाएगी। मैं दोबारा चूज करता हूं, ये इमेज, ये पीएनजी है, पीएनजी में ये ट्रांसपेरेंसी होती है, जैसे ये पिक्सल आपको बिल्कुल ये नजर आते हैं। चूज, पीएनजी में ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, जेपीजी में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वो इमेज को लेके आता है। ये लो, और ये देखो, ये इमेज आपका ब्लॉक्स की सूरत में, पैटर्न की सूरत रिपीट हो रहा है। अब इसको कैसे रिपीट किया जाता है, साइज करके, ये देखो, 4 बाई 4 इंच का उसने फोटो लगाया है।
अगर इसको 2 बाई 2 कर दोगे ये पैटर्न और छोटे छोटे बन जाएंगे। ये देखो, मतलब आपकी फोटो है, आप उस फ्रेम में, उस रेक्टेंगल में, उस पॉलीगॉन में, उस स्टार में या सर्कल में आप इस तरह दिखाना चाह रहे हो। आया कि नहीं आया? छोटे छोटे पैटर्न्स की फॉर्म में आपको दिख रहा है। अब ये बाकी चीजों को भी यहां पे साथ ही देख लो। ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, इसको आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी इसको आगे पीछे कर सकते हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऑफसेट्स है। ये देखो, कॉलम, कॉलम ऑफसेट ऊपर नीचे करूं, कॉलम ऊपर नीचे होंगे। डिजाइन आपका, ये कॉलम वाइज मूवमेंट हो रही है। बाद में आपने ये समझो पैटर्न लग गया, आप इसको ऊपर करना चाह रहे हो, साथ वाले कॉलम को नीचे करना चाह रहे हो, ये है कॉलम। और अगर आप रो वाइज करोगे, ये है रो, आगे पीछे ये सेम है, ये ऊपर नीचे, ठीक है, ये रो वाइज मूवमेंट हो रही है। ये अगर आपने रो वाइज करनी हो, अगर नहीं समझ आ रही, मैं प्रॉपर एक कोई फोटो ले आता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। ये ले, इसको मैं जीरो कर देता हूं। जीरो मतलब इकट्ठा। ये है कॉलम मूवमेंट और ये है रो मूवमेंट, ये रो की। बाद में आपको फिक्स करना होता है, पैटर्न को सही तरीके से नजर नहीं आ रहा, टूट रहा है, आधा नजर आ रहा, आधा नहीं नजर आ रहा, तो उसको आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप इसको रोटेट करना हो, रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, यहां से कर लेना। दोबारा मैं जीरो कर देता हूं। और अगर आप इसको चाह रहे हो कि ये चीज पड़ी हुई है, ये थोड़ी सी इस तरफ हो जाए, तिरछी, जैसे ये है, ऐसे हो जाए, इटैलिक जैसी नहीं होती, इटैलिक, तो ये करने के लिए आपने फिर इस ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन का नाम है स्क्यू। इस तरफ कर लो या उल्टा दूसरी तरफ कर लो, ये स्क्यू हो गया। मिरर भी कर सकते हो यहां से, ये देखो, एक ऊपर पैटर्न, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ज्यादा देखने। मिरर ऊपर से नीचे रिफ्लेक्शन देखनी है या लेफ्ट से राइट देखनी है? लेफ्ट से राइट देखनी ही आएगा। एक के साथ एक मिरर, ठीक है, दोनों देखनी, दोनों ऑन कर दो। ये इस वक्त ऑन है। मिरर टाइल्स हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल भी कर दो, ये वर्टिकल है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने कंटेंट के अंदर जो फिलिंग करनी है, इंटरेक्टिव फिल पैटर्न की, वो वेक्टर हो या वो रास्टर हो या बिट मैप हो, ये कर सकते हो। इसका मतलब है ये भी आपको अब पिक कर ली होगी बात कि आपने किस तरह पैटर्न को, चाहे वेक्टर हो चाहे बिट मैप हो, वो आपने कैसे लेके आना है। पहला वेक्टर के लिए है, दूसरा इसके लिए। और बाद आप कहते हो सर मुझे कलर डालने हैं, ये कलर्स हैं, टू कलर पैटर्न, ये लो, ये है जी टू कलर पैटर्न, इनमें से कोई भी आप रख सकते हो। टू कलर पैटर्न इनमें से कोई भी, अगर आप कहते हो कि मुझे बैकग्राउंड में ये दिखाना है, ये दिखाना है, टू कलर का मतलब होता है इसके अंदर दो कलर्स होंगे, एक फोरग्राउंड कलर होगा, एक बैकग्राउंड होगा। फोरग्राउंड कलर मतलब ये रेड इसका फोरग्राउंड है और व्हाइट इसका बैकग्राउंड है। ये यहां से आप चेंज कर लेना, फ्रंट कलर चेंज यहां से कर लेना, ब्लू कर दूं, ग्रीन कर दूं, ये फोरग्राउंड चेंज हो रहा है। और बैकग्राउंड ये नीचे वाला, येलो कर दूं। और अगर आप इसको, बाकी चीजें तो आपको समझ आ ही रही हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसको आगे पीछे करना हो, इसका स्क्यू करना हो, इसकी आपने टाइल्स को आगे पीछे करना हो, जो मैंने आपको बताया था, और इसी तरह ये आपने रोटेट करना हो। टू कलर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, टेक्सचर फिलिंग। टेक्सचर फिलिंग जैसे क्लाउड आपने डालने हैं, ये क्लाउड की फिलिंग है, ये देखो, और भी है काफी कलरफुल। कोई डिजाइन में आपको ये रखना है, कोई आपने एरियल ऊपर से कुछ दिखाना है, कलर वलर कुछ इस तरह का, ये ये पैटर्न्स बने हुए हैं, इनमें से इससे बोलते हैं टेक्सचर्स। ये टेक्सचर्स काफ़ी सारे हैं। ये सैम्पल 5 क्लिक करो, ये टेक्सचर्स आ जाएंगे। सैम्पल 8 पे क्लिक करो, ये टेक्सचर्स आ जाएंगे। ये वाटर के टेक्सचर्स हैं। और अगर आप इसमें मजीद सैम्पल, पहले ये लाइब्रेरी है ऊपर लिखा हो ना,
टेक्सचर लाइब्रेरी ये इसके अंदर फिलिंग है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से किस में इंटरेस्टेड हो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो ब्लैक नजर आ रहा है इसको चेंज कर सकते हैं। यस, ये देखो वाइट कर दो, रेड कर दो, मतलब हर एक शेड को अलग कर सकते हो। इसमें ये शेड आपको नजर आ रहा है, यहां पे चेंज कर दो जी। लाइक अगर रेड की जगह पे ये बेस्ट आती है। नहीं, वो क्यों? जितना है ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ये हमने नहीं बनाना इसमें ये फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा। वो फिर इमेज लानी है तो बिटमैप और वो है ना, उधर से लेके आओ। हर चीज अगर अपनी पसंद की अगर आपने करनी हो तो फिर थोड़ी सी हिम्मत करो, प्रोग्रामर बनो, डेवलपर बनो, कोरल की कंपनी ज्वाइन करो, और ज्वाइन करने के बाद उनको कहो सर ये मेरी ख्वाहिश ये है कि ऐसा हो, तो फिर जरूर होगा। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन होती है, हर चीज आपकी मर्जी की नहीं हो सकती। हमें तो उसी के ऊपर डिपेंडेंट। अभी देखो ना, जब मैं कलर्स पे किसी पे क्लिक करता हूँ ना, ये देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ उसमें जितने शेड्स इस्तेमाल हुए हैं बस वही लिमिटेड शेड्स आ रहे हैं। ये देखो, इसमें या तो ये ब्लैक टच नजर आ रहा है या वाइट नजर आ रहा है, तीन शेड नजर आ रहे हैं। किसी और में जाते हो तो उसके शेड भी वहां पे नजर आते हैं। ज्यादा होंगे तो ज्यादा नजर आएंगे, कम होंगे तो कम नजर आएंगे। ऐसे। नहीं, जो है वही है। नहीं, शेड देखो, कलर तो चेंज हो रहे हैं ना इसके अंदर। हाँ, ये कलर, हाँ वो तो हो रहे हैं। मैंने कब कहा? ये इसीलिए तो बॉक्स था ये चेंज करने का। यहां से कर लो, हो जाती हैं, इस हद तक हो जाती हैं। लेकिन आपको इधर मुझे इस शेड के अंदर में वो अपनी पिक्चर लगानी है, वो मुश्किल है। उसके लिए बस वो ही है कि आप इमेज बिटमैप वाली ऑप्शन यूज कर लो या वेक्टर वाली कर लो, आ जाएगा। उसको टाइलों के थ्रू कंट्रोल कर लो, विड्थ हाइट कंट्रोल करो, रोटेट करो, स्क्यू करो, जो दिल करता है। इस हद तक पावर दी जा रही है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं, बस ये आपको एक पैनल दे दिया गया। इसी के अंदर रहते हुए आप अपनी मर्जी से जो कर सकते हो, इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, वैल्यूज दे सकते हो, वो आप दे दो। इससे ज्यादा नहीं। मेखम में अगर ये भी दिया है तो बड़ी बात है। ये कोई कम चीज, इसको आप हल्का ले रहे हो। जितना दिया है उसने और मुनासिब है। अब इतनी वेरिएशन उसने इंटरेक्टिव फील की डाल दी है आपको। नन से स्टार्ट करके देखो कहां तक आपको ले आया। पोस्ट स्क्रिप्ट, ये कुछ स्क्रिप्ट्स बने हुए हैं। ये देखो, बर्ड्स के, ये बर्ड्स हैं। इसको क्लोजली वॉच करो, ये बर्ड्स हैं, ये पैटर्न्स है। टेक्सचर, ये लो, ये यहां से आएगा। बर्ड्स के अलावा भी कुछ है। ये स्पाइडर है, स्पाइडर की फीलिंग हो गई। यहाँ पे जाके आप अपनी मर्जी से जो भी आपको फिल करना है पहले क्लिक कर लो, सिलेक्ट कर लो, और फिर इंटरेक्टिव फिल में जाके लास्ट है हमारे पास स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट, ये स्पाइडर वेब। और इस कैरेक्टर में चले जाओ अगर सहूलत लेनी है। ये लो, ये भी है स्पोक्स, ये स्टार शेप्स, ये टेक्स्ट, ये देखो टेक्स्ट भी है। ये इसको आप यहां से, ट्रायंगल्स भी हैं, बनी बनाई कुछ चीज़ें हैं। इनमें से जो आपको रखना पसंद है यहाँ पे, आप इसको क्लिक करके एक्टिव करके ओके कर दीजिएगा, और ये आपके उसके ऊपर अप्लाई हो गए में। जहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी का मतलब तादाद कम करनी है, कम कर दो। मैक्सिमम ग्रे 100% है, मिनिमम ग्रे 0 है, लाइन विड्थ 5 है, वो देखो। सैंपल में आपने गौर करना है, ये वाला, ये देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी कम कर दी मैंने। और मिनिमम मैक्सिमम को भी मैं अपनी मर्जी, ये देखो, चेंज कर रहा हूँ। मैक्स को, मिन को, लाइन की चौड़ाई बीच में जो आ रही है उसको भी, थिकनेस को भी बढ़ा सकते हो। ये देखो, थिकनेस बढ़ रही है ना, ये मोटाई।
ये जितनी आपस में आप स्टैकिंग कर रहा है, जोड़ रहा है, उनके ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको इंटरेक्ट फिल की मैक्सिमम डिटेल मैंने बता दी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर क्या कंटेंट की फिलिंग रिक्वायर्ड है। और आज अभी एक चीज और अब जो आपको मैं बताऊंगा वो है मैश फिल। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने एक पेंसिल के शेड आपने बनाना है, एक पेंसिल क्रिएट करनी है जिसमें इंटरेक्टिव फिल के साथ उसके कलर्स को अभी मैं ओपन करके दिखाता हूं, अगर ओपन हो जाए तो असाइनमेंट आपको देता हूं, जो कि आपने लाजमी है नहीं करनी, आपने नहीं करनी, लेकिन मैंने असाइनमेंट देनी है। मुझे पता है आपने नहीं करनी। और 2 दिन है, उसके बाद ये कॉरल खत्म। ये है जी वो सिंपल सी असाइनमेंट जिसमें आपको इंटरेक्टिव फिल का इस्तेमाल। मैं क्यों टेंशन लूँ, नहीं करता तो ना सही। ये लो, ये बनाना है। ये पेंसिल का आपने शेड्स वगैरह देने हैं, हाईलाइट्स करनी है, कहाँ पे किस तरह आपने, वो दरमियान में आप पीछे रबड़ देख रहे हो, थोड़ा सा बीच में हाईलाइट नजर आ रहा है, या ये आपको शेड दिख रहा होगा इसकी टिप का, तो वहां पे आपका ब्लैक शेड है, उधर आपका लाइट शेड है। ये शेड्स वेड्स सेंटर में ये देख रहे हो, ये एक रेक्टेंगल है जिसके राउंडेड कॉर्नर्स को मैंने तीनों को इकट्ठा जोड़ के, और उधर लाइट शेड रखा है, और इधर उधर वाइट है, और उधर ब्लू, और उधर वाइट है उधर ब्लू, तो ये शेड्स आपस में मिला के एक पेंसिल आपने दिखानी है। ये असाइनमेंट आपकी इंटरेक्टिव फिल की। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो टूल है और उसकी असाइनमेंट है मैश फिल। मैश को भी देख लेते हैं। ये बारकोड मैं कल करवाऊंगा आपको, कि आप अपनी मैगजीन के ऊपर बारकोड को पब्लिश करना चाहो। जैसे आप अपने मोबाइल कैम से स्कैन करोगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। मैं कोई वेन्यू इवेंट होने जा रहा है एक्सपो सेंटर में, तो मैं आपको बार कोड आपकी मैगजीन के ऊपर किस तरह लगता है, कोई ऐड आपने पब्लिश करनी है, कोई आपने डिजिटल मीडिया के ऊपर आपने बार कोड लगा के, जैसे आप टीवी के सामने उसको स्कैन करोगे या स्क्रीन के सामने स्कैन करोगे, उस वेन्यू की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, क्या इवेंट है, किन डेज में है, प्री एंट्री है या जो भी है, या आपका ईमेल एड्रेस आपका आ जाएगा, या आपकी वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी बार कोड के थ्रू। तो इंशाल्लाह करेंगे इसको कल। आज मैं आपको मैश के बारे में करवा दूँ। बारकोड कल करेंगे, क्यूआर कोड, बारकोड वगैरह, ये छोटी छोटी कुछ ऑप्शंस रह गई हैं। मैश फिल, मैश फिल, ये आप मैंगो देख रहे होगे, इस मैंगो की बाउंड्रीज के ऊपर थोड़ा सा डार्क ग्रीनिश है, दरमियान में येलो शेड है, और उसका लीव के अंदर भी ये इंटरेक्टिव फिल और मैश को इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। अब ये किस तरह बनेगा? मैश फिल आपको अलाउ करता है स्टूडेंट्स, अगली लैब, ये है जी मैश की, मैश की लैब। मैश लैब काफी मिलता जुलता है इंटरेक्टिव फिल के साथ। करेगा क्या कि जैसे ये आपका एक सिंपल सा सर्कल है, ठीक है, और टूल का नाम है मैश। जैसे मैश टूल पे क्लिक करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बारीक सी डॉटेड लाइंस नजर आएंगी। अब आप अगर गौर करो, दो हॉरिजॉन्टल हैं और दो ही वर्टिकल हैं, मतलब दो कॉलम हैं और दो रोज आपको नजर आ रही हैं। ये यहां से आप बढ़ा सकते हो, ये देखो, 3 वर्टिकल हो गई, 4 वर्टिकल हो गई, 5 वर्टिकल हो गई, जितनी भी आपने करनी है कर सकते हो। इससे हॉरिजॉन्टल, ये देखो। अब आपके, इसको बोलते हैं मैश, स्क्रीन के ऊपर। अब आप अगर ये चाह रहे हो कि इस पॉइंट को सिर्फ रेड कर दिया जाए, ये लो, ये रेड हो जाएगा। इस पॉइंट को ग्रीन कर दिया जाए, ये लो।
अब ये आपके इंडिविजुअली नोड्स के कलर सेट करने के लिए बेहतरीन टूल है। ठीक है, इंटरेक्टिव फिल में तो आपने देखा था पूरी शेप के अंदर वो फिल करता है, इसमें इंडिविजुअली नोड के ऊपर वो फिल करता है। और एक नोड से दूसरी नोड की तरफ अगर आप जाओ, जैसे ये रेड है और इधर मैं ग्रीन अगर कर दूं इस पॉइंट पे, ये देखो, क्लिक करो, अब ये आपस में ब्लेंड हो रहे हैं पॉइंट्स, रेड एंड ग्रीन, है इंटरेक्टिव फिल की तरह, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट अपनी एडजस्टमेंट करता है कलर्स की, इसलिए डिफरेंट है इंटरेक्टिव फिल से। इंटरेक्टिव फिल में तो आपको पता है एक लीनियर, सेंट्रल और कॉनिकल और रेक्टेंगुलर होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इंडिविजुअली पॉइंट को आप कर सकते हो। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि सारे कोई रेड कर दो, तो आप कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, जैसे मैं कर देता हूँ, ये देखो, ये जब आपने एक शेप बनाई और आपको कहा जाए पूरे को रेड कर दो, तो ये पूरा रेड हो जाएगा, ये लो। और अब मैं कहता हूँ इस पे मैश लगा दो, अब ये मैश के एंगल आपके आ गए यहाँ पे हैंडल्स, ये जो आपको छोटे छोटे स्क्वेयर्स नजर आ रही हैं हैंडल्स हैं, अगर आप वो जाए बिल्कुल सेंटर में लगा दो एक पॉइंट, ये लो, ये एक्टिव हुआ, और वाइट कर दो इसको, सेंटर पॉइंट से चारों साइड पे वाइट ब्लेंड हो रहा है रेड के साथ, कुछ मिलता जुलता है इंटरेक्टिव फील्ड के साथ, लेकिन इसमें पॉइंट टू पॉइंट वो उसको कनेक्ट करता है। अगर मैं आपको कहूँ सारे जो इसके बॉर्डर्स हैं उसको ब्लैक टोन दे दो या ग्रीन दे दो, तो पहले तो इसको सिलेक्ट करना जरूरी है। अब आप सिलेक्ट कैसे करोगे? सिलेक्ट करने का तरीका, नोड को सिलेक्ट करने का तरीका एक ये है, शेप के साथ दूसरी ये है, शेप के साथ तीसरी ये है, शेप के साथ चौथी ये है। एक तरीका ये है सिलेक्ट करने का। दूसरा तरीका, ये जब आप मैश पे क्लिक करते हो ना, ऊपर आपका रेक्टेंगुलर और एक आता है फ्री हैंड। रेक्टेंगुलर से फायदा ये होता है कि आप बाउंड्रीज को इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। ये तीन नोड इधर वाली सिलेक्ट हो गई, अब इधर वाली में आओ, शिफ्ट के साथ इधर वाली प्रेस हो गई, सिलेक्ट हो गई, इधर आओ नीचे, शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट कर लो। अब सेंटर पॉइंट को मैंने छोड़ दिया, बाकी सारी बाउंड्रीज सिलेक्टेड है, ये ग्रीन होने लगी है, ब्लू होने लगी है। बाउंड्री पहले वहां पे टोटल आपने पहले रेड कर दिया था, अब आपने बाद में बाउंड्रीज को सिलेक्ट करके ब्लू कर दिया। ये जो दिल करता है कर दो। अगर आप हाफ को कुछ और देना चाह रहे हो तो हाफ को कुछ और देना चाह रहे हो दे सकते हो, सिलेक्ट करके दे दो, ये लो। जैसे इधर वालों को आपने ब्लैक देना है, ये लो, इधर वालों को आपने ब्लू देना है, सेंटर वाले को, सेंटर वालों को सिलेक्ट करके आपने रेड देना है। जिसका मतलब आपके मल्टी शेड्स आ रहे हैं और ये ब्लेंड भी हो रहे हैं, इंटरेक्टिव फिलिंग के ऊपर हो रहे हैं, और हर पॉइंट को आप अलग अलग कर सकते हो। और दूसरी बात, ये जो आपकी हो जाती है ब्लेंडिंग या फिलिंग मैश के साथ, इस पॉइंट को जब आप एक्टिव करते हो ना, इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, शेप चेंज हो जाती है। जो दिल करता है शेप बना दो। जवाब दूं कि रहने दूं? मैंने कब कहा शेप चेंज करनी है? मैंने कहा हो जाती है। अब ना करो, ना करो ना, शेप आप चेंज ना करो, इसमें कौन सी बात है? समझे बात को? आप अपनी मर्जी से शेप को एडजस्ट कर सकते हो, जो दिल करता है बना दो। हालांकि ये थोड़ी देर पहले सर्कल था जिसके ऊपर कलर वलर दे के आपने उसको इंडिविजुअली नोट्स को सिलेक्ट करके कलर्स को, ब्लेंड हुए हुए कलर्स को आप, अब मैं आपको मैंगो बनाना है। अच्छा जी, ये असाइनमेंट है आपकी, ये मैंगो बन गया। शेप टू लो, इसको पहले कर्व्स में कन्वर्ट कर लो, कर्व में कन्वर्ट करके सेंटर वाले पॉइंट्स को दोनों को ऑन करके थोड़ा सा इसको
इसके अंदर फिलिंग करनी है, ग्रीन कर दूं, येलो, चलो येलो थोड़ी सी कर देते हैं। अब इसके सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा आपने डार्क करना है, जो आउटर पॉइंट्स हैं उनको डार्क करना है। और यहाँ पे एक छोटा सा आपने स्पॉट, ये जो है वाइट आपने शो करना है, रिफ्लेक्शन के लिए लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये देखिएगा, आपने मैश टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपके क्रॉस पॉइंट्स तो आपको नजर आ रहे हैं ऊपर 2 बाई 2, बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। ये कॉलम बढ़ रहे हैं और ये रोज हैं। और जिस पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है उस इसी टूल से लेना है, मैश से हटना नहीं है, मैश टूल के ऊपर ही रखना है और यहाँ पे जाके वाइट लगा दो। और अगर आपको कहा जाए इसके बॉर्डर्स को थोड़ा डार्क करना है, मैश टूल से ही लेना है, क्लिक करके इसके बॉर्डर्स को पहले सिलेक्ट कर लेना। अब आप कहते हो सर बॉर्डर इधर वालों को सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ इधर वालों को करना है, थोड़ा डार्क टोन देनी है, ग्रीन में थोड़ा डार्क शेड देना है। चूंकि लाइट इधर से पड़ रही है तो इसको थोड़ा डार्क शो करना है बॉर्डर को। तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका, रेक्टेंगुलर से थोड़ा दिक्कत होगी, फ्री हैंड ले लो। अब ये ना कहना सर ना करें तो हैं, मैंने कहा पहले ही मैं कह दूं ना, इससे पहले तो आप ना कहो, मैंने कहा मैं कह देता हूँ। थोड़ा डार्क टोन दे देते हैं, यहाँ से आप ग्रीन के ऊपर क्लिक करो, ये डार्क, इसके डार्क शेड्स भी आ रहे हैं, इनमें से कोई दे देते हैं। समझ बात को, कि आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके उसके ऊपर कलर्स को आपने प्लेस करना है। इससे पहले सिंगल कलर के साथ तो आप कर रहे थे, आज आपको इंटरेक्टिव फिल, ग्रेडियंट और साथ में मैश का इस्तेमाल करना सिखाया, कि मैश आप इंडिविजुअली पॉइंट्स को भी आप सेलेक्ट करके कलर दे सकते हो, तो एक कलर दूसरे में ब्लेंड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जहां तक इसका लीव बनाना है, अब मुझे कोई बता सकता है आयशा, लीव कैसे बनेगा? ये ऊपर लगाना है इधर। आयशा कौन है? आपका नाम क्या है? सर आप बताओ, तो काम की चीज भी बात कर लेना। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा फ्री हैंड से भी बना सकते हैं, बिल्कुल 3 का वाला से है। 3 हो गए, और कोई? 3 बता दिए, 3 भी वैसे बहुत है। इधर भी देख लो ना, बेचारे वो पता नहीं क्या वेट कर रहे हैं, 2 सर्कल को इंटरसेक्ट करके। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ये इसके अलावा अगर मैं इसको इस तरह बना लूं और इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर लें, और फिर इस टूल से यहां पे क्लिक करके इसको इस तरह कर लें, ये भी ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फिलिंग करते हैं, ग्रीन, दरमियान में मैं वाइट सी बीम दिखाना चाह रहा हूं रिफ्लेक्शन के लिए, थोड़ा सा लाइट कलर में। मैश आ गया, मैश। और यहां पे जाके आप कॉलम बढ़ा दें, 2 कॉलम है, 2 रोज हैं, 3 कॉलम, ये रोज हो गई, कम कर दो। रोज नहीं करनी, हम कॉलम करते हैं, ये लो कॉलम बढ़ा देते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, ये लो। अब अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहो अगेन, मैश टूल से इसको एक्टिव कर लो, ये एक्टिव हुआ। ये हैंडल्स हैं, ठीक है, ये आप पॉइंट ना समझना, नोड ना समझना, ये हैंडल्स हैं जिससे आप दाएं बाएं इसको एंगल दे सकते हो। दूसरा ये है शेप के साथ, तीसरा ये है नीचे शेप के साथ। और इनको आपने क्या करना, वाइट कर दूं, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि इन दोनों को थोड़ा सा क्लोज कर दिया जाए, वाइट को थोड़ा कम दिखाना है, तो आप मैश टूल को ही इस्तेमाल करो, यहाँ से पकड़ो, थोड़ा सा इधर से ऐसे, इधर से ऐसे आप कर सकते हो, मतलब कम दिखाना है आपने। अच्छा जी,
जहां तक इसकी शेप को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ये लो इधर से कर लेते हैं। इन नोट्स को एक्टिव करता हूं और शेप को थोड़ा सा बेंड कर देता हूं और इसको रख देता हूं, थोड़ा साइड छोटा कर देते हैं। ये आम से बड़ा पत्ता हो गया है। आप भी ट्राई कीजिएगा, अच्छा ही बनेगा मुझसे। स्टिक सी बना क्रीम लगा के ज्यादा अच्छा लगता है। वो आप लगा दो भाई। आप माशाल्लाह सारे आर्टिस्ट हो, बड़े बड़े हैं। ड्राइंग आप लोगों की माशाल्लाह बचपन से आपने सीखी हुई है। मुझे तो आती नहीं ड्राइंग। आप करो ना, रोका थोड़ी है। आप अच्छी चीज बनाओ ना। मैं तो आपको अभी फिलहाल टूल सिखा रहा हूँ, टूल से आप अब इसको और अच्छा करो आप लोग। सही है। तो दो काम मैंने आपको कहे हैं। एक असाइनमेंट इस वीक की। अच्छा, बिजनेस कार्ड अभी तक बने नहीं बने? वो बन गए। ये दो आज के काम हो गए, ठीक है। इंटरेक्टिव फिल का इस्तेमाल से पेंसिल बनानी है आपने, ये। और जो दूसरा टूल है उससे आपने ये मैंगो बनाना है मैश से।